हेलो हेलो, आ जाओ बे फटाफट। हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो हेलो, आ जाइए भाई। करें बे शुरू? एक सेकंड रुक जाओ। चलो भाई, राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित हुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहरी का टाइम है, फिर तो स्वागत करूँ हूँ बड़ी दोपहरी का। मैं 12 बजे के इस जमानों अब तो नया नया मौसम हो गया, एक बार फिर तो स्वागत करा भाई। तो भाई आप लोगों ने पता है आप ही ना हरियाणा जीके की सीरीज शुरू करी है, ठीक है। हरियाणा जीके 4 सीईटी एग्जाम आपका जो होना है 2024 के अंदर, उसके लिए भाई। और आज भाई हमारी इसकी कौन सी नंबर की क्लास है? आज हमारी भाई इसकी 5वीं क्लास है, 5th नंबर की क्लास है, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग हरियाणा का जो राजकीय परिचय यानी कि एक तरीके से पूरे हरियाणा का इंट्रोडक्शन सा पढ़ेंगे, ठीक है। हरियाणा का राजकीय परिचय आज का हमारा टॉपिक रहेगा। साथ के साथ जो आपने परसों क्लास ली थी शनिवार को, उसके अंदर जो कुछ एक उपनाम बच गए थे, जो कुछ एक निक नेम बच गए थे, ठीक है। वो बचे हुए निक नेम भी आज की क्लास के अंदर हम लोग है निपटाने का काम करेंगे। बचे हुए उपनाम जो परसों क्लास के अंदर बच गए थे। इसके अलावा ये क्लास आपकी YouTube के ऊपर भाई, ये क्लास खत्म होने के आधे घंटे बाद तक अवेलेबल रहेगी। उसके बाद इस वीडियो को प्राइवेट कर दिया जाएगा। आपको मिलेगी ये अपने एप्लीकेशन के अंदर, ऐप है अपना जॉब्स टारगेट नाम से, ठीक है, जो कि आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। उधर जाके भाई कोर्स अपना सीईटी का आप उसको ले सकते हो। उसके अंदर आपको ये ऐप मिलेगा, ये वीडियो मिलेगी अगर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर देखनी है। इसके अलावा इसी क्लास के अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो भी आपको उसी ऐप के अंदर मिलेंगे, ठीक है। उधर क्लास के साथ अटैच हुए हर एक PDF उसके साथ भी आप उसका प्रिंट निकलवा के भी पढ़ सकते हो। स्टार्ट करा भाई। देखो भाई, क्लास के अंदर प्रश्न याद करवाने की गारंटी अपनी होगी, और इन प्रश्नों से बाहर बहुत ही कोई रेयर प्रश्न फंसेगा, इस बात की गारंटी भी अपनी है। टेस्ट सॉल्यूशन की PDF नहीं डाल ली थी दीपिका, बट टेस्ट सॉल्यूशन की PDF डाल दी है क्लास के अंदर, ओ सॉरी बैच के अंदर। आप लोग चेक कर सकते हो, वहां पर डाल रखी अलग से, जो भी कल टेस्ट हुआ था अपना लाइव टेस्ट हुआ था उसकी PDF डाल दी है बैच के अंदर, ठीक है भाई। स्टार्ट करा। देखो भाई, आज आप भी सिर्फ हरियाणा का परिचय करेंगे, ठीक है। हरियाणा कैसे बना था, क्या कुछ मामला था जिस टाइम बना था, के राज्य थे वगैरह वगैरह, सारी चीजें एक ही बारी के अंदर रटने का प्रयास करें, रटने के ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे। देखो भाई, पहला प्रश्न, हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है सबसे इजी, लेकिन आता है एग्जाम के अंदर ये भी भाई। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी सभी को पता है, मेरे हिसाब से सिंगल वन बच्चा भी आसानी मिलेगा जिसने नू ना बेरा हो हरियाणा की स्थापना कब हुई थी। और जिसने नू ना बेरा ना हरियाणा की स्थापना कब हुई थी भाई, संन्यास ले लो, ठीक है। धान काटने लगे रहे हो, धाना में लगे रही हो, ठीक है। इसना ना देखियो फिर भाई, ठीक है, ना पेपर का फार्म भरियो, क्योंकि तामना जी नुए ना बेरा पे हरियाणा की स्थापना कर दी थी, तो संन्यास ले लो भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए भाई। 1 नवंबर 1966 को क्या भाई हरियाणा की स्थापना हुई थी। नवंबर याद रह जाए, क्योंकि अभी नवंबर आने वाला है। आज क्या तारीख होगी? 28 होगी के? आज 28 तारीख है। आज 28 तारीख होगी, 1 नवंबर है। 1 नवंबर अपना हरियाणा का बर्थडे आ जाएगा। 66 से हो गया छाना, पहले बता था 66 से हो गया छाना, यानी कि अपना हरियाणा के छाने का मतलब समझ गए, प्रसिद्ध होना। अपना हरियाणा के भाई 1 नवंबर को हरियाणा के नाम से छा गया भाई, पूरे भारत देश के अंदर क्या अपना हरियाणा के नाम से छा गया, छाना से छा गया भाई, फेमस हो गया। यानी कि 1 नवंबर 1966 को क्या है हरियाणा का गठन हुआ था। सिर्फ ये चीज याद रखनी है, 100% आती है एग्जाम के अंदर। आगे चले, और इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। आगे देखो क्या, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है कि हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, बर्ड, ठीक है। तो बर्ड कौन सा जाए? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाए, काला तितर भाई। काला तितर ये हरियाणा का राजकीय पक्षी है। इसको देखो अभी याद कराऊंगा, टेंशन ना लो। इसके अलावा इसके कुछ निक नेम भी हैं जो कि एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाते हैं। क्या? एक तो ब्लैक फ्रैंकोलिन, ब्लैक फ्रैंकोलिन ये इसका एक निक नेम है भाई, ठीक है। जो कि एग्जामिनर कई बार क्या है भाई, जैसे इसको डायरेक्ट ये नहीं देगा भाई काला तितर, काला तितर की बजाय हिंदी में लिख देगा ब्लैक फ्रैंकोलिन, ऐसे। ये आया हुआ है 2-3 बार, हरियाणा पुलिस के अंदर भी आया था इस टाइप से, ये ऐसे लिख के दे देगा। अब जिसने ये नहीं पढ़ा होगा ना ब्लैक फ्रैंकोलिन, वो सीधा नोट हो जाएगा काला तितर कड़ा गया, काला तितर कड़ा। अरे काला तितर तो एग्जामिनर ने गायब कर दिया, ठीक है। तो ये चीज याद रखें। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे आप। देखो भाई सीधी सी बात है कि काला तितर हरियाणा के, काला तितर पता है, काला तितर भाई दारू का भी नाम होता है। जो दारू होती है ना, दारू
जिसको शराब बोलते हैं, एक शराब की बोतल जिसका नाम काला तितर है, ठीक है। और जो काला तितर है ना, काला तितर पीते ही क्या है, यानी कि जो दारू की बोतल है, काला तितर पीते ही क्या हरियाणा वाले फलाई करने लग जाते हैं। ओ मैं करके फलाई आवा काला तितर पी के, ठीक है भाई। तो याद कैसे रखो ये, काला तितर पीते ही क्या है, हरियाणा वाले फलाई लग जाए करण भाई, उड़ने लग जाते हैं, राजकीय पक्षी बन जाऊंगा, हमें पक्षियां हमें उड़ उड़ के चल लाएंगे, ठीक है। तो यानी कि क्या है, काला तितर पीते ही हरियाणा वाले फ्लाई करना शुरू कर देते हैं। और ब्लैक फ्रैंकोलिन के नाम से, यानी ब्लैक यार काला हो गया, ब्लैक फ्रैंकोलिन के नाम से क्या, और फ्रैंकोलिन से बन गया फ्रैंक। फ्रैंक किसको बोलते हैं, जो बोलने में हिचके ना, जैसे फ्रैंक नहीं होता भाई, तू ज्यादा फ्रैंक ना हो मेरे साथ, जैसे कई मादा बोलेंगी आपका नारा थी, तू कुछ ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रहा है मेरे साथ, हाँ लिमिट में रहे, अपनी हद में रहे, मेरे साथ ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है, ओके। कभी फिर बोले कि पहले बताया नहीं था तूने तो ऐसा बोल दिया, ठीक है। यानी कि देखो फ्रैंक का मतलब है जो ज्यादा बातचीत में ज्यादा घुलनशील हो जाए। और आदमी दारू पीते ही क्या, काला तितर पीते क्या, आदमी ज्यादा फ्रैंक हो जावा है, ज्यादा बातों के अंदर घुस जाता है, जमा ये समझता तुम सारा सौदा मेरा है, ठीक है। यानी कि ब्लैक फ्रैंकोलिन क्या है आपका, हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तितर। याद हो गया। स्थापना कद हुई थी 1 नवंबर 1966 से हो गया छाना, यानी कि क्या है हरियाणा क्या है पूरे देश के अंदर छा गया। और दूसरी चीज आपका क्या है, ब्लैक फ्रैंकोलिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे देखो अगला क्या, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा भाई। अब आ गया राजकीय पशु भाई, सरकारी पशु कौन सा है, कहते जोटा है, जोटा नहीं भाई, ठीक है। गामा मैस कहते मैस का हस्बैंड जोटा, नो वो राजकीय पशु नहीं है, ठीक है। कई जने इसके अंदर मुर्रा भैंस ठोक के आऊंगे, नो दैट्स कॉल्ड काला सोना, इसको काला सोना बोलते हैं, लेकिन ये राजकीय पशु नहीं है। तो का राजकीय पशु है क्या, काली गाय या नीली गाय या काला खागर या काले खागर का कोई हथियार, नो ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, काला हिरण भाई। काले हिरण को क्या भाई हरियाणा का राजकीय पशु घोषित किया गया। क्यों किया गया है, क्योंकि भाई काला हिरण का भी आपको पता मामला सेंसिटिव चलने लग रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति ने काला हिरण ठोक दिया था, उसका पास थी धमकी मिलने लग रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या भाई काले हिरण को राजकीय पशु घोषित कर दिया, ताकि वह मारला पशु ना भी कोई अगर ठोकने का प्रयास करे तो 2 मिनट में उसके पास भी धमकी जाए, ठीक है। तो इस तरीके से काला हिरण, काला है तो क्या हमें तितर पसंद है, सारी चीजें हमें क्या है काली काली पसंद है, भैंस भी काली, ठीक है, हिरण भी काला और आपका तितर भी काला, ठीक है। और भी कोई सौदा है वो भी सारा काला, काली चीजें पसंद है भाई। तो यानी कि काला हिरण क्या है, हरियाणा का राजकीय पशु है, याद रह जाएगा, ठीक है। क्या आपका काला हिरण हरियाणा का राजकीय पशु। इसके अलावा एक इसका निक नेम भी आ जाता है कई बार एग्जाम के अंदर, काले हिरण को है अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कृष्ण मृग, कृष्ण मृग के नाम से जाना जाता है इसको। ऐसा देखो भगवान कृष्ण का रंग कैसा था, सांवला था, ठीक है। और काला रंग और सांवला रंग थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। कृष्ण मृग के नाम से भी क्या है इसको जाना जाता है। इसके अलावा पूछ ले हरियाणा का राजकीय खेल, ठीक है। राजकीय खेल आते हैं एग्जाम के अंदर, राजकीय खेल का मतलब जो हरियाणा का जो सरकारी खेल है वो कौन सा है। आप लोगों ने भी ओलंपिक का मैं देखे होंगे, अपने खिलाड़ी सबसे ज्यादा मेडल किस फील्ड के अंदर लिया हुआ है, कुश्ती के अंदर। और आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में रीला में, बाबा की दया था, कुश्ती के अंदर जैसी जीतता है ना, जितनी हमारे पटपात, बाबा की दया था, ठीक है। तो यानी कि राजकीय खेल कौन सा आपका, कुश्ती का जो खेल है वो क्या है हरियाणा का राजकीय खेल है। कौन सा आपका कुश्ती का खेल क्या है हरियाणा का राजकीय खेल, यानी सरकारी खेल है, याद रहिएगा, ठीक है। इसके अलावा सरकारी पेड़ कौन सा है, राजकीय जो वृक्ष है आपका पेड़ है वो कौन सा है भाई, ठीक है। आपने गाना सुना होगा, तू पिपल का पेड़ से मैं केले की फली, तू पिपल का पेड़ से मैं केले की फली, मर जाइए न बालम बोझ मरी, ठीक है। तो यानी कि राजकीय वृक्ष कौन सा है आपका, पिपल का पेड़ भाई। पिपल का पेड़ क्या है अपना राजकीय वृक्ष है। ऐसे कर लो, तू पिपल का पेड़ से मैं केले, वैसे तो किक्कर बोले अगर उसमें, लेकिन अभी पिपल बोला है, तू पिपल का पेड़ से मैं केले की फली, ठीक है। यानी कि पिपल का पेड़ क्या है भाई अपना हरियाणा का राजकीय वृक्ष है, सरकारी पौधा है भाई पिपल का पेड़, ठीक है। क्योंकि अपने हरियाणा के अंदर इसको पूजते भी हैं, पिपल के पत्ते देखे होंगे आप लोगों ने। तो पिपल का पेड़ क्या है आपका, या फिर ऐसे याद कर लो पिपल, पिपल से हो गया पलना, पलना। और पलना किसको बोलते हैं भाई, जब लोग ज्यादा खा जाते हैं ना, ज्यादा सूट जाते हैं अंदर, ज्यादा खा लिया तो आदमी नु पल जा, सांड सा पाक जा है, ठीक है। गात का नु जोटा वर्गी जान आ जाए,
पाड़ी की बगा दियो सारा सौदा ना, ठीक है। तो यानी कि आदमी का क्या है, अंदर नु जान आ जा, पड़ जा, सांड सा पड़ गया है, ठीक है यार। हरियाणा के अंदर आपको पता है, हरियाणा के अंदर क्या भाई, दूध दही का खाना है। हरियाणा के अंदर क्या है, दूध दही का खाना है। और दूध दही का खाने की वजह से क्या है, यहाँ पर क्या है, आदमी नु पड़ जानो देसी जोटा कतई जमानो घुमा के मारा सारा सौदा ना मुद्दा, ठीक है। यानी कि पलना, यानी कि पिपल का पेड़, क्या हरियाणा का राजकीय वृक्ष है, सरकारी पेड़ है भाई। राजकीय फूल, राजकीय फूल कौन सा हो जाएगा भाई, जिस पार्टी की सरकार है वो राजकीय फूल हो जाएगा भाई। सरकारी फूल किसको माना जाएगा भाई, जिसकी सरकार है उससे को सरकारी फूल माना जाएगा। सरकार किसकी है, बीजेपी की, बीजेपी का निशान क्या है, कमल का फूल है। तो यानी कमल का फूल क्या हो गया, कमल का फूल आपका सरकारी फूल हो गया, ठीक है। कमल का फूल क्या हो गया आपका, सरकारी फूल हो गया। याद हुई चीजें। हरियाणा का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1966, ठीक है। सरकारी पूछ लेवा, राजकीय पक्षी कौन सा है, काला तितर, क्योंकि तितर पित्ते आदमी क्या है, उड़ने का प्रयास करता है। सरकारी आपसे पूछ ले पशु कौन सा है, तो आपका कौन सा, काला हिरण है। सरकारी पूछ ले आपसे, इसको कृष्ण मृग के ना, सरकारी खेल पूछ ले कुश्ती है, ठीक है। इसके अलावा आपका राजकीय वृक्ष पूछ ले पिपल है, और राजकीय फूल पूछ ले कमल का फूल है। मेरे हिसाब से सारे जना का याद भी हो गए होंगे, याद हुए या नहीं हुए मेरे को ये बताओ। Z+ लाइब्रेरी नगूरा जीन से दीक्षित भाई की लाइब्रेरी से क्लास लाइव चल रही है। वाह भाई वाह, मंजीत बांगड़, सारे देखेंगे लाइब्रेरी में। राम राम लागदर के को था हरियाणा जी क्यों उसके ठीक है भाई, इतनी चीजें याद होगी सबके। आगे चले, आगे देखो बगला के आपका, हरियाणा में सर्वाधिक पाए जाने वाला पुष्प कौन सा है। अभी आप इन्हें बात करी थी, सरकारी फूल कौन सा है, ये है राजकीय फूल। अब क्या बात होने, फूल पुष्प बात एक ही है, उस चीज के अंदर मैं डिफरेंस नहीं करने लग रहा। अब बात ये, सबसे ज्यादा फूल पाया कौन सा जाता है, ठीक है। अब बात क्या, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फूल कौन सा। पहले बात होने लग रही थी सरकारी फूल कौन सा है, अब हरियाणा के अंदर कौन सा फूल सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है। ग्लेडियोलस, सूरजमुखी, गेंदा या गुलाब। सास गाड़ी देवे देवर जी समझा देवे, ससुराल गेंदा फूल। ढुंचुंग 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 ढुंचुंग, लेकिन है आंसर गलत। सारे लागे गलत है भाई, गलत है, गेंदा फूल नहीं आएगा बिल्कुल भाई। देखो तो इसका क्या जाएगा, ग्लेडियोलस ऑप्शन नंबर आपका 1 रख लीजिए। ग्लेडियोलस क्या है, हरियाणा में सर्वाधिक पाया जाने वाला पुष्प कौन सा, आपका ग्लेडियोलस। अब इसको कैसे याद रखो, देखो हरियाणा के अंदर क्या है भाई, आप लोगों को पता है हरियाणा के लोग ज्यादा वो नहीं भाई, चंटता के वो नहीं भाई, यहाँ के लोग हैं साफ मन के और सीधे साधे भोले वाले हैं। और यहाँ पर क्या है भाई, आपको पता है यहाँ के लोग आपस में क्या है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मिलजुल के रहते हैं। और जो फूल होता है, फूल आप किसी को फूल देते हो, ठीक है, आप जैसे नर आपने ऐसे झुक के माता को फूल दे दिया, ठीक है। अब फूल देने का मतलब क्या था, फूल देने का मतलब हो गया भाई आप दोनों आपस में प्रेम को बढ़ावा देने लग रहे हो, ठीक है। आप दोनों के बीच में क्या आपस में बहुत ही ज्यादा प्यार है, ग्लैड है, मिलन भावना है, ठीक है। यानी कि ग्लेडियोलस का मतलब क्या है, देखो ग्लेडियोलस से क्या होगा, ग्लैड। ग्लैड किसको बोलते हैं, ग्लैड बोलते हैं भाई ऐसे जो लव एंड अफेक्शन होता है उसको ग्लैड बोलते हैं। किसको बोलते हैं, लव एंड अफेक्शन। है राजी हो गए, आज फूल दोगे, आज फूल दोगे, दिखा ना दियो बेस्ता हम फूल देना तो ठीक से दिखाइयो ना, ठीक है। कहते हम को मास्टर जी मैं तो मादा लग फूल दिखाया है, दिखाइयो ना भाई, दे दियो फूल सीधा। तो यानी कि लव एंड जो अफेक्शन है, ग्लैड, याद रहे जब ग्लैड जो फूल है, फूल किसका प्रतीक हरियाणा में, लव एंड अफेक्शन, प्यार एंड मोहब्बत, ठीक है। और सबसे ज्यादा फूल कौन सा पाया जाता है, यही तो पाया जाएगा भाई जिससे प्यार ज्यादा बढ़े, उसी फूल को सबसे ज्यादा हम लोग उगाएंगे अपने खेतों के अंदर, ताकि हम लोग भी ज्यादा से ज्यादा प्यार बढ़ाएं। आखिर इंसान धरती में जन्म लेता किस लिए है, प्यार के लिए तो लेता है। और उसको करना क्या, आप खुद सोच के देखो, आप भी तैयारी करने लगे रहो पेपर की, सर ये बालक टकटकाली आवाज निकाल रहा है, क्लास मॉनिटर भाई कोई बात कौन भाई, टकटकाली आवाज निकाल, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये भी आओगी टक टक की आवाज, सुनो तो आप एक बार देखो ग्लैडियोलस, क्योंकि ग्लैड जब प्यार होगा तो टक टक की आवाज भी आई। देखो तो लव एंड अफेक्शन। अब अपन लेके भाई आप सभी को पता है कि आप ही तो प्यार भावना को, इंसान का जन्म ही धरती पे गई। आप मान लो आप तैयारी करो, आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो, आप सीईटी की तैयारी करो, क्यों करो हो, क्योंकि आपको उस प्यार की प्राप्ति चाहिए है,
ठीक है, आपको वो लव एंड अफेक्शन चाहिए। इंसान सारे काम करा, आप समझो इंसान खेती बाड़ी करा है, कोई पढ़ावे है, कोई सरकारी नौकरी करा है, कोई ग्रुप डी में लग रहा है, कोई प्राइवेट कंपनी में लग रहा है। सारी दुनिया किस, ये सारी दुनिया सिर्फ एक चीज पे टिकी हुई है, लव एंड अफेक्शन। ठीक है, सबको प्यार करना है, सबको प्यार करना है, लेकिन प्यार करने वाली मिल नहीं रही। और पैसा इंसान किस लिए कमाता? ताकि सबसे अच्छी हमें प्यार करने वाली मिले, इसीलिए तो इंसान पैसा कमाने लग रहा है। अगर ये समझो प्यार करने वाली चीज को हटा ही दो तो क्यों पैसा कमाना है? किसको बड़ा कोठी बना के दिखानी है, किसको गाड़ी लेके दिखानी है? किसी को नहीं दिखानी। सीधी सी बात है, सारा सिस्टम कहां पर, उसी एक चीज पे टिका हुआ भाई, सारा ग्रह उस पर गुम है। अब दूसरी चीज ये पता चल गया, ग्लैडियोलस। अब है ग्लैडियोलस की खेती सबसे ज्यादा होती कहां पर? ये भी एग्जाम के अंदर आता है। जो ये प्यार मोहब्बत वाली जो खेती है, ये सबसे ज्यादा होती कहां पर? तो सर्वाधिक जो इसकी खेती है वो आपकी कहां पर होती है? सर्वाधिक भाई इसकी फरीदाबाद के अंदर। कहां पर भाई? जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद के अंदर क्या इसकी सर्वाधिक खेती? देखो फरीदाबाद से इसको कैसे रखो, फरीदाबाद से बढ़िया फरीद, फरीदाबाद से फरीद। फरीद का मतलब भाई डिमांड। भाई आपकी डिमांड क्या है? आपकी डिमांड, आपकी फरीद क्या है? कि भाई हमें तो प्यार मोहब्बत की खेती सबसे ज्यादा करनी, ग्लैडियोलस की खेती सबसे ज्यादा करो, हमें तो क्या है, इसी की फरीद है, हमें तो इसी की डिमांड है और हमें कुछ नहीं चाहिए भाई। ठीक है, और इसका बीज बोया कब जाता? प्यार मोहब्बत का। ठीक है, यानी कि जो ग्लैडियोलस वाला जो फसल है, ये फसल बोई कब जाती है? आप लोग देखो, आप लोग जो बीज है सबसे ज्यादा बोना कब पसंद करोगे? ठीक है, अब वाला मौसम सबसे अच्छा है, ठंडे ठंडे मौसम में कोई बीज बोए तो उससे अच्छा तो कोई मौसम ही नहीं है। चीजों को समझ रहे हो? यानी कि क्या है, ये फसल बोई कब जाती है? अक्टूबर नवंबर के महीने के अंदर। अभी ये जो दिन चलने लगे हैं, बीज बोने के ही दिन है भाई। ठीक है, गेहूं के बीज बोओगे अभी तो अक्टूबर नवंबर के महीने के अंदर क्या भाई, ग्लैडियोलस नामक फसल है वो आपकी बोई जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक इसका निक नेम भी पूछा था इस फसल का, एक और उपनाम क्या है इस फसल का? इसका क्या भाई? लिल्ली तलवार। कौन सी तलवार? नीली नहीं, लिल्ली तलवार। ठीक है, लिल्ली तलवार नाम था है इसका निक नेम है। याद कैसे रखोगे? ले ले प्लीज मेरे तक कर ले, लव एंड अफेक्शन कर ले बात, ले ले तलवार। ठीक है, यानी कि लिल्ली तलवार क्या है इस फसल का निक नेम है। याद होया? हरियाणा का राजकीय पुष्प पूछ ले हुए तो कमल। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पुष्प है बच्चों, सबसे ज्यादा फेमस है वो कौन सा है? ग्लैडियोलस। ग्लैडियोलस से ग्लैड, ठीक है, या फिर गले मिलना ऐसे समझ लो, ग्लैड यानी लव एंड अफेक्शन। ठीक है, और यानी कि सर्वाधिक खेती कहां पर होती है इसकी? फरीदाबाद। क्योंकि क्या है, फरीदाबाद में क्या लोग खरीद करने लग रहे हैं। ठीक है, लोग डिमांड करने लग रहे हैं, हमें क्या भाई, हमें तो लव एंड अफेक्शन चाहिए। ठीक है, बीज कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर के महीने के अंदर बोया जाता है, क्योंकि यही मौसम सबसे अच्छा है। निक नेम क्या भाई? लिल्ली तलवार है इसका निक नेम है। तना भी चाहिए तलवार है, पढ़ लेना है, तलवार ले होगा यो, चक्कू तो उठता को नहीं तलवार दे दो ना। देखो भाई, हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में कुल जिलों की संख्या कितनी थी भाई? जिस टाइम 1 नवंबर 1966 को भाई हरियाणा का गठन हुआ था जिस टाइम भाई 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था, उस टाइम हरियाणा के अंदर कितने जिले थे? जैसे वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कितने हरियाणा में? 22 जिले हैं। ठीक है, लेकिन ये वर्तमान की बात होने लग रही है प्रेजेंट की सिचुएशन में, क्योंकि हरियाणा में क्या है, भाईचारा मेंटेन रहना चाहिए। 22 जिले भाईचारा, 22 जिलों में क्या है, पूरा भाईचारा है। लेकिन जिस टाइम हरियाणा का निर्माण हुआ था, यानी जिस टाइम हरियाणा का गठन हुआ था, उस टाइम हरियाणा के अंदर जिलों की संख्या कितनी थी? 7 थी। वो ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाए। इसको कैसे देखो, 1966 के अंदर हरियाणा गठन हुआ। ठीक है, आखिरी में 6 आने लग रहे हैं, यानी कि इससे एक संख्या ही फालतू थी। हम तो इतने जिले बनाए, हमारा तो 6 नंबर फेवरेट है। ठीक है, 1966 में गठन, इसका एक कदम आगा, यानी कि टोटल 7 ही जिले थे हरियाणा के अंदर जिस टाइम हरियाणा गठन हुआ। अब वो 7 जिले कौन से थे, उनके नाम याद रखने एग्जाम के अंदर आते हैं भाई। ठीक है, उसकी ट्रिक क्या रहेगी आपकी? उन 7 के 7 जिलों को याद करने की ट्रिक रहेगी अक्रम जगह। क्या रहेगी? अक्रम जगह। ये ट्रिक रहेगी आपकी उन 7 के 7 जिलों को याद करने की। कैसे? ऐसे बन गया भाई आपका अंबाला, अंबाला। ठीक है, कैसे बन गया भाई करनाल? कैथल ना लिखे यो, कैसे करनाल। ठीक है, और रै से बन गया भाई आपका अकरम जिला। रै तक कौन सा बन गया भाई?
रहता अपना रहता है कि रही कोई सा याद आ रहा, रहता अपना कौन सा जिला है? रहता रेवाड़ी तो कौन आया यार, रेवाड़ी तो पाछा बनया था, रेवाड़ी तो कौन आया, रोहतक, रहता रोहतक, ठीक है। मेहता महेंद्रगढ़, ये ना पढ़ लियो कदे या ट्रिक ट्रिक रट के चले जाओ, जिले भूल जाओ, ये जुगर मैं रहता भूल गया था, ठीक है। ए कह रहा मैं जय जय गे है ता बन गया हिसार, गैता बन गया गुरुग्राम, ठीक है। अंबाला, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, हिसार, जैता कौन सा बनेगा भाई? जैता याद है कोई सा, कई बार बताइए कमेंट करके। रोहतक तो लिया, जयवाड़ा बताओ, जयवाड़ा कौन सा का याद है? जींद, हाँ वेरी गुड, जींद, ठीक है भाई। तो भाई ये जिले थे जो 7 जिले जो कि हरियाणा के गठन के समय, मतलब ये 7 ही जिले थे हरियाणा के अंदर, इसके अलावा कोई जिला नहीं था हरियाणा के अंदर जिस टाइम हरियाणा का गठन हुआ था, ठीक है। 22 तो ये बने पाछा टुकड़े हो की, ठीक है। उससे पहले कितने थे? उससे पहले मात्र 7 जिले थे हरियाणा के अंदर, ठीक है। याद कैसे रखोगे? अक्रम जगह, कैसे याद रखोगे भाई? अक्रम जगह, इस ट्रिक को याद रखो, अक्रम जगह। और इसके अंदर से आपको ये देखो एक बार के लिए पढ़ने पड़ेंगे भाई, नू याद को नहीं, जैसे मैं भी बीच में भूलू था, जयता भूल गया था, तो कमेंट में बता दे, नहीं तो मैं भूल गया था। जयता, जींद, जुगर, ठीक है। जुगर कहता करनाल भी है और कैथल भी है, तो उसमें कंफ्यूजन होता है, करनाल आएगा। अंबाला, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़ एक बार के लिए पढ़ना जरूरी है, कदे ट्रिक ट्रिक के रट्टे मारी जाओ, ठीक है। जयता, जींद, गैता, गुरुग्राम, हैता, हिसार, ठीक है। अक्रम जगह याद रख लेना भाई। आगे चीज समझ में, ये ट्रिक है, इस तारे सारे के सारे जिले याद हो जाएंगे। जिस टाइम हरियाणा गठन हुआ मात्र ये 7 जिले थे भाई, और 2 तारती मैंने बता दिया था, 2 कौन से थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। कौन कौन से लगा करते बताए थे? चंडीगढ़ और दिल्ली, ठीक है। और 7 कौन से थे? जिले थे। ये 7 जिले नाम याद रह जाए तारा। आगे चले, बस इतना ही याद रखना है इसके अंदर। आगे देखो आगे क्या आपका हरियाणा का प्रथम गठित जिला कौन सा था? मतलब हरियाणा का पहला जिला बताओ जो सा गठित किया गया था। जैसे ये जो 7 जिले बनाए थे, इन 7 मतलब सबसे पहला नंबर पर कौन सा बना था हरियाणा का जिला, वो प्रश्न पूछा गया। आप ये देखो भाई, आप इन हरियाणा का गठन कर दिया, आप इन 1 नवंबर 1966 को है हरियाणा का गठन कर दिया। अब आप ही ना एक तरीके से भाई जंग जीत ली है। पहले आप ही पंजाब का हिस्सा थे, पहले आप ही पंजाब का हिस्सा थे, और हमने एक अलग राज्य का गठन कर लिया। हमने क्या है? एक जंग जीत ली है, ठीक है। क्या जीत लिया? हमने एक जंग जीत लिया। यानी कि जिस टाइम हरियाणा का प्रथम जो गठित जिला हुआ, हम उसका नाम भी किससे रखेंगे? एक जंग जीतने के नाम से रखेंगे। यानी जंग से क्या होगा आपका? जींद, यानी कि क्या आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी हरियाणा का जो पहला जो गठित था, गठित जो जिला था कौन सा था? जींद जिला, ठीक है। जींद जिले का गठन क्या हरियाणा के अंदर सबसे पहले नंबर पर हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी है, करेक्ट हो जाए, याद रह जाएगा। हमने क्या है, जैसे हरियाणा का निर्माण है, हमने क्या है? जंग जीत ली है कि हाँ भाई हमने हरियाणा का निर्माण कर दिया है। पंजाब से अलग हमने एक अपना खुद का राज्य बना लिया। हमने क्या? हरियाणा का गठन कर दिया। यानी कि हमने क्या है? जंग जीत ली, यानी कि जींद के अंदर क्या हरियाणा का गठन हुआ। इतनी चीजें याद होगी। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा के गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा था? जिस टाइम हरियाणा का गठन हुआ, अभी आप नहीं देखे, हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे? 7 जिले थे, ठीक है। अक्रम जगह के नाम से हमने कर लिए। सबसे पहला जिला कौन सा था? जींद था, जिसका गठन क्या? फर्स्ट नंबर पर गठन हुआ था, ठीक है। अब बात करने लगे रहे भाई, जिस टाइम हरियाणा गठन हुआ था उस टाइम ये जो 7 जिले थे, इनके अंदर से सबसे बड़े वाला जिला कौन सा था? ठीक है, सबसे बड़े वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा था? ये प्रश्न पूछा। जिला पैरा हुआ कई इंग्लिश मीडियम वाले हैं भाई, मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी तो डिग्री जाली कर रहा है। तो देखो भाई, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा था जिस टाइम हरियाणा गठन हुआ? तो आप लोगों को पता है सबसे बड़ा कौन होता है? जार होता है, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते भाई यो तो बड़ा जार है भाई, यो छोटा जार है, यो बड़ा जार है। जार तो सभी को पता हो, जार किसको बोलते हैं? तो हिसार, सार का उल्टा क्या बन गया? जार। ऑप्शन नंबर सी कर रहा है। देखो सार, सार का उल्टा क्या बन गया? जार। और जारों की कैटेगरी होती है। जार किसको बोलते हैं? मैंने आपको पहले बताया, जो अलग अलग मादाओं के पीछे घूमता रहता है, ठीक है, अलग अलग मादाओं के लिए अट्रैक्ट होता रहता है, उसको जार बोलते हैं, ठीक है। और देसी भाषा में बोलो तो खतरनाक वर्ड है, वो मैं बोल लूँ को नहीं, ठीक है। अट्रैक्ट होता रहता है, उसको जार बोलते हैं भाई, ठीक है। एक बार उस मादा गेल बात मार ली, एक बार उस मादा गेल मार ली, उसको जारी मारना बोलते हैं। तो अब क्या था? जारों की भी कैटेगरी होती है। ये बड़ा जार है, ये छोटा जार है, ठीक है। और जो फेमस जार हो जाए ना, जो मतलब ज्यादा मात्रा में जारी मारा है, तो उसका नाम का पीछा भी जार लगाना शुरू कर दे वहां। तो इस तरीके से याद कर लो, जार का उल्टा क्या बन गया? सार, या फिर सार का उल्टा क्या बन गया? जार। यानी हिसार के अंदर क्या है भाई? सबसे ज्यादा, मतलब हिसार क्या है? सबसे क्षेत्रफल के उससे
वैल्यू से भाई सबसे बड़ा था। वर्तमान में कौन सा जिला, मैंने आपको बताया सिरसा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। और उस टाइम कौन सा था, उस टाइम हिसार जिला है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिलों के अंदर शुमार था। याद रह जाए भाई, सार का उल्टा क्या बन गया, जार। और जार क्या है भाई, जारों की कैटेगरी होती है, सबसे बड़ा जार है और ये सबसे छोटा जार। आपके आसपास लाइब्रेरी के अंदर, कॉलेज के अंदर भी आपको दिखने लग रहे होंगे, ठीक है। उनकी तरफ एक बार स्माइल कर दो, दांदरी चमका दो, एक बार चसा दो बत्ती नु चिंग, और जार चसा दो बत्ती, ठीक है। तो यानी कि हिसार क्या है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था जिस टाइम क्या आपका हरियाणा का गठन हुआ था। अब इसके अलावा तो अब सबसे बड़े की बात कर ली, तो उस टाइम सबसे छोटा कौन सा था जिस टाइम हरियाणा का गठन हुआ, तो सबसे छोटा कौन सा था, सबसे छोटा भाई जोन सा हमने सबसे पहले गठित किया। अरे आप किसी चीज को सबसे पहले बनाते हो, अब मान लो यार आप कोई भी चीज बनाते हो, आपने सबसे पहले बनाई, ये छोटी चीज बनाओगे, ठीक है। इब तो कोई और बड़ा कारनामा करे, फिर थोड़ा और बड़ा कारनामा करोगे, तीसरे नंबर पर सबसे और बड़ी कारनामा करोगे। यानी कि आप कोई चीज का गठन करने लगे, कोई चीज बनाने लगे तो पहले छोटी चीज बनाओगे, फिर बड़ी, फिर बड़ी। नू तो कौन, पहली बारी में ऐड बड़ा जोटा बनाए खड़ा कर दो तो कौन बने। यानी पहले अब बच्चा भी होता, मान लो कोई बच्चा हो गया, किसी इंसान का बच्चा हुआ है, ठीक है, पहले छोटा होता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे ही बड़ा होता है। यानी कि सबसे पहला जो सबसे पहले मैंने जिसका गठन किया, सबसे छोटा कौन सा था, सबसे पहले जिसका गठन किया था, जींद का गठन किया था सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे छोटा भी कौन सा होगा, जींदे होगा भाई। सबसे पहला हमने ये बनाया, ये छोटा सा बना दिया, ठीक है, फिर और बड़ा पैदा करा, फिर और बड़ा पैदा करा। यानी कि भाई ये सबसे छोटा था, जींद सबसे छोटा था, और सबसे बड़ा कौन सा था आपका, हिसार जिला था। याद होगी चीजें, आगे चले। अरे कैसे याद कर लो, एक जना को ट्रिक घर जेके में भाई कोई सी भी बना सकते हो यार, वो आपके देखो, ये तो मैं मेरे हिसाब से बताऊं भाई, तामना तारी कोई और अच्छी लगा बनानी तामुआ बना इसको हो, ये मैंने मेरा एंड तब बताइए भाई कि हाँ ये ट्रिक हो सके, मेरा हिसाब था। तामना जोन से अच्छी लगा था खुद बना सको तारी, उसमें कोई बड़ी बात को नहीं आ रही चीजें समझ में। वर्तमान में कौन बड़ा और कौन छोटा ये भी बता दो। आर्यवर्त भारत अभी तो बताया भाई, सबसे बड़ा सिरसा है वर्तमान में, ठीक है, और सबसे छोटा फरीदाबाद है, ठीक है। फरीदाबाद में फरीद करने लग रहा है, प्लीज मुझे बड़ा कर दो, मुझे बड़ा कर दो। परसों की क्लास शायद उस पहली क्लास में तो बताया था, ठीक है सर। और सब्जेक्ट की क्लास कहाँ लगती है और कब लगती है पिंकी भाई? और सब्जेक्ट की क्लास बैच के अंदर लगती है, एप्लीकेशन के अंदर, जॉब्स टारगेट नाम से अपना ऐप है प्ले स्टोर के अंदर, वहां पर, ठीक है, डेली डलती क्लासेस। अगला देखो, अगला क्या आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इंडिया जी के सारी। हरियाणा के गठन के समय कौन सा जिला हरियाणा का हिस्सा नहीं था? देखो आ गया नहीं प्रश्न, ये एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर आया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहां प्रश्न पक्का होगा, ठीक है। ये एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। अब अगर आपको सातों जिलों के नाम याद है ना, तो आप इस प्रश्न को कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते, वरना फॉलो हो। बताओ आंसर क्या आएगा। एक सेकंड रुक जाओ भाई, क्या है कॉमेडियन रानू सर, बहुत सारे आप क्वेश्चन नहीं करवाए मैंने। अरे ओ भाई कॉमेडियन राहुल, ये करवाने लाई रहा हूँ, धीरे धीरे टॉपिक वाइज करवाऊँ, समाई रख ले। और पशु जनगणना करवाई थी, पूरी करवा चुका हूँ, कितने का सर्च मार ले, और उसका फालतू कोई प्रश्न कौन बनता, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करवाए। HPSC PGT का रिजल्ट आ गया भाई, देखो भाई बताओ क्या है आंसर। बी, अरे भाई बी को कर करो ताम करनाल, अभी की बताई थी, अक्रम जगह, अक्रम जगह है, ये ट्रिक थी भाई। कैसे करनाल था, अभी लिख के बताया था, कैथल नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये एज इट इज प्रीवियस ईयर का है, तभी तो मैं करवाया था। ये सारी मैंने किस लिए याद करा, ये सातों जिलों के नाम याद रखने जरूरी हैं, क्योंकि ये प्रश्न देख लो, ये एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर है, एज इट इज कि कौन सा जिला जिस टाइम हरियाणा गठन हुआ था उस टाइम उसका हिस्सा नहीं था। अब ये 3 जिले थे जो उस टाइम हिस्से, अगर ट्रिक याद है तो कर दोगे, पढ़ रखा है तो कर दोगे, वरना जीरो मारी जाओ। कहता करनाल, कहता कैथल, आगे 2 नाम एक जैसे, ट्रिक के रट्टे मारने तो थोड़ी ना होगा, ट्रिक के साथ उसकी जो चीजें उनको भी तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। अक्रम के साथ कै का मतलब, ए का मतलब, इन सब का मतलब पता तो होना चाहिए। आ रही चीजें समझ में, रै से रोहतक भी बना, रै से रेवाड़ी भी बना है, चीजें आई समझ में, तो वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको, ऐसे नहीं होंगी चीजें याद। अगला देखो, अगला कौन सा है, हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के किस पड़ोसी देश के बराबर है? बराबर नहीं आएगा, ये लगभग बराबर आएगा, ठीक है। भारत के किस पड़ोसी देश के लगभग बराबर, मतलब अप्रोक्सीमेट बराबर है, ठीक है। अब भारत के आसपास बहुत सारे पड़ोसी देश, जैसे बांग्लादेश है, ठीक है, पाकिस्तान है, आपका अफगानिस्तान है, ठीक है, आपका ये नेपाल है, चीन की भी थोड़ी सी बाउंड्री टच हुआ है, ठीक है, श्रीलंका भी अपना पड़ोसी देश है,
भूटान भी अपना पड़ोसी देश है, तो बहुत सारे पड़ोसी देश हैं। अब ये प्रश्न पूछा भाई किसकी जो मतलब क्षेत्रफल है, भाई हरियाणा का जैसे क्षेत्रफल मैंने आपको कल बताया और परसों वाली क्लास में बताया 4 4 2 2 बीच में लगाया 1 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इतना ही क्षेत्रफल मतलब लगभग इसके आसपास ही क्षेत्रफल और कौन से देश का है। जैसे भारत में हरियाणा जो आपका राज्य है उतना उसका क्षेत्रफल, वैसा ही क्षेत्रफल और किसका, आपका भूटान का है। भाई ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाए। आप लोगों ने देखा पाकिस्तान भी थोड़ा क्षेत्रफल के अंदर बड़ा, नक्शा का मैं तो देखा होगा। ठीक है, बांग्लादेश भी क्षेत्रफल का मैं बड़ा, श्रीलंका भी है, लेकिन भूटान अपना पड़ोसी देश है। ठीक है, ऐसे तो भूटान के अंदर क्या, भूटान के अंदर भूमि, भूटान के अंदर क्या भूमि, और हरियाणा के अंदर जो मैक्सिमम कारोबार होता है किस चीज का होता है, भूमि का ही तो होता है। खेती बाड़ी किसको बोले, भूमि के। ठीक है, तो यानी कि हरियाणा के अंदर जो मैक्सिमम कारोबार होता है किसका, भूमि का होता है, यानी कि खेती बाड़ी का होता है, बिजनेस भी खेती बाड़ी के ही चलते हैं। तो यानी कि भूटान, भूमि, हरियाणा। ठीक है, यानी कि हरियाणा जितना लगभग क्षेत्रफल किसका, आपका भूटान का है। ठीक है भाई, अगला देखो, अगला क्या आपका, हरियाणा की कर्क रेखा से कितनी दूरी है। भैया प्रश्न पूछेगा, बताओ भाई हरियाणा की जो दूरी है कर्क रेखा से कितनी है। कर्क रेखा क्या कुछ मामला होता है आपको बताता हूं। जैसे ये अपनी धरती है, ठीक है, आप ये ना कुछ इमेजनरी लाइन बना रखी है। इमेजनरी का मतलब होता है ना खुद की मर्जिता बना रखी है, वास्तविकता में वो लाई नहीं करती। ठीक है, वास्तविकता में धरती का हर बार कोई लाइन नहीं है, लेकिन आप इन्हें एक लाइन एज्यूम कर रखी है, मतलब मान रखी भाई ऐसे 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 एक लाइन गुजरे धरती का बीच में था, आप इन्हें वैसे मान रखी है। जैसे आप ये समझ लो धरती समझ लो भैया लाइन नो फिक्स रहा, इसका ऊपर ऊपरला सारा मटेरियल घूमे इस तरीका था, और इस रेखा को भाई कर्क रेखा बोला गया है। ठीक है, इंडिया जीके में मैंने आपको करवाया भी था ट्रिक के माध्यम से, कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है और उन देशों के नाम। ठीक है, ये चीज भी बहुत बार आती है एग्जाम के अंदर। अब यहां पर जैसे अपना भारत है कहीं पर बीच में धरती के ऊपर, ठीक है, और इस भारत के अंदर अपना हरियाणा राज्य है। ठीक है, अब इस हरियाणा जो राज्य है इसकी जो डिस्टेंस है वो कर्क रेखा से कितनी है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, जो कर्क रेखा जहां से गुजरती है, यहां पर मान लो अपना भारत देश है और भारत देश में ये हरियाणा राज्य है, तो इसकी दूरी है वो कर्क रेखा से कितने किलोमीटर की है, वो प्रश्न इसके अंदर पूछा गया। बताओ फटाफट से। राम राम लागदर के कवा है, वीडियो रोकेगा ऐप हम भी रखते हैं। एक जना होगा 300 मील, हाँ भाई 300 मील सही है आपका, लेकिन किलोमीटर के अंदर पूछा गया है भाई। ठीक है, 300 मील आपका मील के हिसाब से सही है। हरियाणा हुड भाई, उस दिन भी बकवासबाजी करा था, ओ हरियाणा हुड तना कर लियो वहां कुड। ठीक है, कुड का मतलब समझ गया। ठीक है, और रिमांड हो जाएगा तकड़ाड़ा। उस दिन में तो फालतू की बकवासबाजी करा था, पोरियाणा लठ तेरे आड़ है, अर्गेल सिरसम का तेल है, फिर रोवागा कर्माना कि ये हो गया। वह भी क्या करें जो लोग अपनी माँ को भी गाली देते हैं। तो इस कार्ड के वो है भाई रिलेशन, माँ को गाली देते हैं भाई। तो आड़ कौन सी बात कर दी माँ को गाली देने का। देखो तो हरियाणा की कर्क रेखा से कितनी दूरी है, आया किसी का आंसर? सी 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 सी, वेरी गुड भाई। देखो बिल्कुल सही है, 44, रुकिए एक बार ना तार खींच, 444.52 किलोमीटर है भाई यह कर्क रेखा से डिस्टेंस आपकी हरियाणा की। कितनी है आपकी? 444.52 जो किलोमीटर है आपकी, वो कर्क रेखा से दूरी है। इसको याद कैसे रखो, मेन चीज अपनी याद करनी है। देखो ये दो ऑप्शन सेम है, 444.50, 444.52। बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर बच्चे ने मान लो ये भी याद कर लिया 4444444, फिर भी गलत करके आज का। अब देखो याद कैसे करना, 444, ये तो फिक्स है, ये तो याद रखना ही रखना भाई, 4444, क्योंकि हरियाणा का जो एरिया वो भी कितने से 44 से शुरू होता है। ठीक है, 44 और 2 ये तो क्या हरियाणा का एरिया था, मैंने आपको बताया क्षेत्रफल था। तो यानी कि 44 तो हमारा फेवरेट हथियार है, 4 को तो हम साथ रखेंगे। 444 हमने रखा डिस्टेंस के लिए, उसके बाद पॉइंट 2 भी हमारा फेवरेट अधिकार है, फेवरेट हथियार है। 2 को तो हम आखिरी में लगाते हैं, बीच में 5 आएगा, 4 के बाद 5 आता है। यानी कि 444.52 किलोमीटर क्या है हरियाणा की भाई कर्क रेखा से डिस्टेंस है। अगर इसको मील के अंदर पूछ ले कितने मील है, तो 300 मील। जैसे अभी एक साथी ने उत्तर दिया था 300 मील, बिल्कुल सही उत्तर था। लेकिन कई बार एग्जामिनर किलोमीटर के अंदर पूछ लेता है और कई बार मील के अंदर पूछ लेता है, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वो कैसे पूछेगा। ठीक है, किलोमीटर के अंदर पूछे तो 444 हमारा फेवरेट अधिकार, आखिरी में 2 महीने लगाना है, 4 के बाद आता है 5, यानी कि 444.52 किलोमीटर। मील के अंदर पूछ ले तो 300 मील की क्या है वो आपकी डिस्टेंस रहे, ओ मतलब कि मील के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब इतनी चीज से काम नहीं चलेगा, इसको एक बार मिटो दूं। देखो भाई
ये चीज आपके सभी के समझ में आएगी। अब इसके अलावा इसके अंदर ये चीज तो याद होगी तारा, ठीक है। इसके अलावा आपको देशांतर भी याद रखना, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि हरियाणा का अक्षांशीय देशांतर कितना है। हरियाणा का अक्षांशीय देशांतर है। अब ये क्या होता है ये भी समझाता हूं। अक्षांशीय जो देशांतर है वो ये क्या होता है, अक्षांशीय, अच्छा देशांतर तो अलग लाइन होती है, रुक जाओ, सीधा अक्षांशीय आएगा। अक्षांशीय विस्तार लगा लो, देशांतर नहीं, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार क्या होता है आपको बताता हूं। ये जैसे मैंने आपको कर्क रेखा बताई थी ना अभी, ऐसे ये मैंने आपको यहां पर कर्क रेखा बताई थी भाई, ऐसे ऐसे, एक सेकंड रुको, कि ऐसे 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 एक कर्क रेखा गुजरती है सेंटर से धरती के, ये धरती है, धरती के सेंटर से यहां पर कहीं पर अपना भारत देश है, ठीक है, यहां पर अपना हरियाणा है। अब यहां पर भी डायगोनल सेट किए गए हैं भाई, ये कर्क रेखा है, कोई सी देशांतर रेखाएं हैं, कोई सी अक्षांशीय रेखाएं हैं, इस टाइप से बहुत सारी रेखाएं हैं। अब जहां पर वो रेखाएं आपसरी में काटती हैं हरियाणा को, ठीक है, मान लो इस बिंदु पर उन रेखाओं ने हरियाणा को काटा, तो भाई ये पॉइंट जैसे आप लोगों ने मैथ के अंदर से नहीं सीखा, मैथ के अंदर जैसे आप लोगों ने सीखा हुआ कि ऐसे ऐसे है, ठीक है, आपको सिखाता हूं, एक सेकंड रुको। ये 2 पॉइंट मैंने मान लिए, इधर मैंने आपके 3 पॉइंट मान लिए, और मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई एक लाइन आपकी यहां से चली गई, एक लाइन आपकी यहां से चली गई, और इन लाइनों ने कहां पर काटा, इन लाइनों ने यहां पर काटा, ठीक है, और इन पॉइंटों का नाम रख लिया मैंने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, इसको मान लो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट ने कहां पर काटा, ये मैथ के अंदर पढ़ा हुआ आपने, तो इस पॉइंट को यहां पर इसने कहां पर काटा, एक्स एक्सिस का कौन सा पॉइंट और वाई एक्सिस का कौन सा, एक्स, एक सेकंड रुकियो, y एक्सिस का कौन सा, x एक्सिस का कौन सा पॉइंट लिया इसने, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, और y एक्सिस का कौन सा पॉइंट लिया इसने, पॉइंट नंबर 3, ठीक है, यानी कि इसने यहां पर काटा 2, 3 पर, ठीक है, इतनी चीज आई समझ में। तो उसी टाइप से सेम जो ये लाइनें आप पसरी में काटती हैं पृथ्वी के ऊपर, तो उसके अंदर 2 तरीके की लाइनें होती हैं। एक अक्षांशीय लाइन है, जैसे y एक्सिस होती है आपकी, ठीक है, एक जैसे आपकी x एक्सिस होती है मैथ के अंदर, उसी टाइप से 2 लाइनें होती है। एक अक्षांशीय विस्तार बोलते हैं जिसको, एक होता है देशांतरीय विस्तार, ठीक है, एक कौन सा होता है आपका, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, ठीक है। अब हरियाणा यहां पर आपका कहीं पे आसपास मिलेगा आपको। अब मैंने बताया भाई ये अपना भारत देश है, भारत में यहां पर हरियाणा हो गया। अब वो लाइन है तो सारी जगह से ऐसे 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 काटती है, ठीक है, ऊपर से नीचे भी काटती हैं। आप इन्होंने बना रखी है इमेजिनरी लाइन, जैसे आप इन्हें कर्क रेखा बना रखी है ना, वैसी उसी टाइप से आप इन्होंने लाइनें बना रखी, वास्तविकता में नहीं हो, ठीक है, आप इन्हें मान रखिए भाई ये लाइन देशांतर है, ये अक्षांशीय है, अपने आप इन्हें अपने आप मान रखिए। अब जो अक्षांशीय विस्तार का मतलब भाई जो अक्षांश वाली रेखाएं, उसके हिसाब से ये जो रेखाएं हैं ये कौन से पॉइंट पर काटते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट आपका 27 डिग्री, ठीक है, ये जो ये होता है ये डिग्री का निशान होता है भाई, 27 डिग्री, ठीक है। उसके अलावा 39 मिनट, ठीक है, इसका यानी कि ये जो एक डैश का निशान लगा दिया, इस डैश का मतलब होता है मिनट, ठीक है। और यहां पर अगर मैं डबल डैश लगा देता हूं उसका मतलब होता है सेकंड। मैथ के अंदर पढ़ा हुआ डिग्री को रेडियन में बदलो, वहां पर मिनट भी होता है, सेकंड भी होता है, तो उसी टाइप से है ये 27 डिग्री 39 मिनट, यानी कि ये 27 डिग्री 39 मिनट का कोई पॉइंट है। एंड इसके अलावा एक पॉइंट और है, उन 2 पॉइंटों से मिलकर मतलब कि उतने से उतने, एंड नहीं बोलेंगे हम इसको, से बोलेंगे, ठीक है, एंड तो गलत हो जाएगा भाई, इतने से इतना, ठीक है भाई, 27 डिग्री और 39, याद करवाओ टेंशन ना लो, 27 डिग्री और 39 मिनट से कितना आपका 30 डिग्री, ठीक है, ये किसका सिंबल लगा दिया, फिर से डिग्री, और अब मिनट आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 30 डिग्री और कितना था 75 मिनट, ठीक है, यानी कि 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री और 75 मिनट, ठीक है, ये आपका अक्षांशीय विस्तार। अब इसको याद कैसे रखो, देखो याद कैसे रखोगे आप लोग, 27 के अंदर आपको कितना जोड़ोगे आप, 30 बन जाए, 27 के अंदर अगर आप 3 जोड़ोगे तो 30 बन जाएगा, ठीक है। और आपको पता है अक्षय कुमार, अक्षांशी से क्या बन गया, अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार कितनी साल की उम्र के अंदर फिल्मों के अंदर लगा था, 27 साल की उम्र के अंदर लगा था अक्षय कुमार, अक्षांशी से अक्षय, अक्षय कुमार कितने साल की उम्र से फिल्मों के अंदर काम करने लगा था, 27 साल की उम्र से लगा था, ठीक है। और 30 साल तक उसने अपना कैरियर है लगभग सेट कर लिया था भाई, 3 साल तो मेहनत लगेगी, 3 से 30, ठीक है, और 3 ही साल का इनके अंदर गैप है, ठीक है। 39 साल की उम्र के अंदर क्या है, अब 39 साल की उम्र के अंदर अक्षय कुमार क्या है, वेल सेटल्ड हो चुका था, ठीक है। और 39 का अगर हम 2 गुणा करते तो कितना, 2 निम्न 18, 2 3 6 एक साथ, यानी कि 78, और यहां पर भी क्या मैंने 3 माइनस कर दिया, यानी कि 75। चीज आई याद, ऐसे ही याद करना पड़े, और इसका कोई तरीका नहीं भाई, डायरेक्ट रटोगे भूल जाओगे,
ठीक है, पेपर के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे अक्षांशीय में यो होगा कि देशांतरीय में कौन सा होगा। चीजें आ रही है समझ में। यानी कि याद कैसे रखोगे, याद ऐसे रखो, अक्षांशीय से हो गया अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने फिल्मों के अंदर अपना कैरियर कब शुरू किया, 27 साल की उम्र के अंदर। ठीक है, 3 साल उसको किसमें लग गया, अपना कैरियर बनाने के अंदर लगे, यानी कि 30 साल का हो गया। ठीक है, बीच में से था। अब क्या था, 39 साल की उम्र के अंदर क्या है, भाई का कैरियर लगभग सेट हो चुका था। और वो कैरियर कितने साल तक चले, 39 का 2 गुना कर दो 78। ठीक है, और 3 तो हमें देखो, 3 हमने यहां पर बढ़ाया था तो यहां पर 3 घटाना भी पड़ेगा, और 3 हमने घटा दिया यानी कि 75। 27 डिग्री 39 मिनट, 30 डिग्री 75 मिनट, इतने से इतने के बीच में क्या हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है। ऐसे रटना पड़ेगा भाई, और इसका कोई तरीका नहीं है, ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका देशांतरीय विस्तार कितना है। अब हम बात करते हैं इसका देशांतरीय विस्तार कितना है। 35 के 39 की साल में भी ब्याह कर ली 35 मिनट आएगा भाई। नितेश श्रवण भाई, देखो मैं तार्किक एक चीज बताऊं, बहुत सारे साथियां ना भाई अलग अलग बुकों के अंदर पढ़ रखे हैं। ठीक है, कितने नेट पता भी कितने, और भी हर बुक के अंदर आपको अलग डाटा मिलेगा। आप किसी भी मास्टर की बुक देख लियो, किसी भी पब्लिकेशन की बुक देख लियो, हर बुक के अंदर आपको अलग मिलेगा। इधर मैंने 39 लिखा है, किसी में 35 मिलेगा, किसी में 34 मिलेगा, किसी में 37 मिलेगा, वो हर एक में अलग अलग है। ये जो डाटा है भाई, ये HSSC वाला डाटा है जो पेपरों के अंदर माना गया है, चीजें आ रही दिमाग के अंदर। ठीक है, वो जो 35 मिनट है, 35 मिनट जो कर रहे हो एक दो जना, देखिए एक जना होगा 30-55, एक जना होगा 30 डिग्री 55 मिनट, ले भाई एक 30-55 बताओ है। तो भाई सब अलग अलग बताओगे, क्योंकि हरियाणा जी का कोई वेरीफाइड डाटा नहीं है भाई। ठीक है, सब ऐसे ही चलने लगे रहे, पिछले सदियों से ऐसे ही चलने लगे रहे, तो अब भी ऐसे चलने लगे रहे। ठीक है, 74-77 भाई, वो देखो ताम देख लियो। मेरे हिसाब से भाई ऑफिशियल डाटा ये है। ठीक है, अब आप अपने लेवल पर जो भी इसमें 2-3 नंबर ऊपर तले करने हो आप कर सको हो, लेकिन ऑप्शन ऐसे नहीं आएगा भाई जमाए नु समझो भाई 27 दे दिया, 38 दे देगा, ठीक है 31 दे देगा, ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे, उस चीज की टेंशन मत लो। ठीक है, मतलब ऑप्शन है आपको ऐसे दिखाई देंगे कि आप लोग ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट कर दो भाई 27 तक शुरू हो रहा है, 27 साल की उम्र में अक्षय कुमार शुरू हो गया था, सीधा एलिमिनेट कर दोगे। आई चीज समझ में, इतनी चीजें दिमाग में सेट हुई। अब बात करते हैं हम लोग देशांतरीय विस्तार। अब आप क्या देखो, अक्षय कुमार ने शुरुआत कर दी, ठीक है, सारे देशों के अंदर फेमस हो गया। ठीक है, अपना देश के अंदर भी विशेष तौर पर फेमस हो गया। अब हमें क्या है, इसका साइकिल उल्टा चलाना है। अब पहले तो बचपन से 27 साल से 75 साल की तरफ गए थे, अब हमें क्या है वापिस आना है। अब बिल्कुल 75 से तो शुरू करेंगे नहीं, क्योंकि 75 का तो अभी होगा, तो आप कोई चीज जीरो से थोड़े ना शुरू करते हो, 1 नंबर से स्टार्ट करते हो, तो 75 का तो ये होगा। यानी देशांतरीय में हम लोग 74 डिग्री लेंगे भाई। कितना लेंगे हम लोग, 74 डिग्री, यानी 75 से 1 कदम, यानी कि उल्टा बल चलना शुरू हो जाएंगे। 74 डिग्री लेंगे, यानी 74 और 74 डिग्री 28 मिनट, 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर, ठीक है 74 डिग्री लेंगे हम लोग, और साथ में क्या लेंगे 28 मिनट लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखो 75 से इस तरफ आने लग रहे हैं। ठीक है, यानी कि 75 यानी कि 74 ले लिया, 74 से हमने क्या लिया आपका, सॉरी 75 से इस तरफ आने लग रहे हैं, यानी 75 से हमने इस तरफ क्या लिया आपका 28 ले लिया, यानी 75 से 1 कम कर दिया और 27 से 1 फालतू कर दिया, यानी 28 हो गया। 75 से कहां पर आ गया आप ही, सॉरी 74 से आप ही 28 उस पे मिनट पे आएंगे। ठीक है, 74 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, इतनी चीज याद हुई। ठीक है, उसके बाद ये कहां से कहां तक चले, ये चला 74 से आपका वही 3 साल, 3 साल तो हमारा रूल है भाई, 3 साल तो जुड़ेगा 77 डिग्री। ठीक है, 77 डिग्री 74 के अंदर वही 3 साल तो हमने यहां पर भी जोड़े थे, 27 के अंदर भी 3 जोड़े थे 30, वही 74 के अंदर हमने 30 जोड़े, यानी कि 77 डिग्री हो गया आपका। ठीक है, और यहां पर कितना आपका 36 मिनट हो जाएगा भाई। ठीक है, यहां पर कितना 36 मिनट हो जाएगा भाई। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, इसकी आज तक कोई ट्रिक नहीं बनी है, लेकिन फिर भी भाई मैंने अपने एंड से पूरी कोशिश करी है कि आपको मैं चीज याद करवा दूं। आ रही चीज समझ में, आज तक इसकी कोई ट्रिक नहीं बनी है इतिहास के अंदर, चाहे आप यूट्यूब जगत के इतिहास में देख लेना, चाहे आप बुकों के जगत के इतिहास के अंदर देख लेना। जयदीप चौधरी ने भाई 40 रुपया गुप्त दान कराया भाई। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है। देखो भाई ये चीजें याद हुई भाई, और इससे आसान कोई तरीका नहीं है। अक्षय कुमार 27 की उम्र में ला गया था। ठीक है, अक्षांशीय पूछ ले, 27 के अंदर 3 जोड़ना है, 30 उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, 39 की उम्र में कैरियर सेट हो गया, 39 का 2 गुना 78, 78 में 3 फिर घटा दो, एक बार 3 जोड़ना, एक बार 3 घटाया, 75 बन गया। ठीक है, देशांतरीय विस्तार की उल्टा बल शुरू कर दो, 75 था 1 कम, यानी कि 74 से स्टार्ट कराया। ठीक है, 27 का 1 फालतू 28 ले लिया। ठीक है, वही 3 साल इसके अंदर जोड़ने थे, 77 हो गए, और उधर 36 हो गया भाई। ठीक है, चीजें याद हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ भाई, और इससे कोई इसकी ट्रिक नहीं है। ठीक है, आधे घंटे तक गीता ज्ञान का सर एक कह रहा है फेक लाइव
उसको बता। अरे भाई कहने दो यार, ये चीज़ मेरा गाना गाया करो प्लीज़, ठीक है। कहने दो, किसी ना जो कहो कही जाओ, तामना बेरा है मन्ना बेरा है, ठीक है। आप ही ना क्यों दुनिया दी प्रूव करके दिखाना भाई, वो कोई डीसी थोड़ी है ना भाई उसकी हम प्रूव करके दिखावाएं कि हाँ भाई फेक असली है, और ना वो कोई भगवान कि हाँ भाई भगवान जी हम आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं कि भाई फेक है असली है, आप हमें पुरस्कार देना। कुछ को नहीं हो कि है भाई हमारी मर्जी भाई, हमसे कोई कुकर करा, ठीक है। आप ही ना पता भी वास्तविक हाँ फेक हाँ, अभी ना तो पता है, अपनी तो रोज क्लास हो भाई, ठीक है। तो भाई कई जाने दो, किसी ने जो कहना है भाई मेरा का चर्चा ना चलाया करो भाई प्लीज, इट्स सिंपल रिक्वेस्ट, ठीक है। मेरा का नाम ना लिया करो, ना मेरा का चर्चा चलाया करो। मैं ये धक्का के मुद्दों पे कौन नहीं वो करना चाहता, आप ही अपना काम पे फोकस रखा हाँ, ठीक है। जो दूसरे का उसमें गुड़े रहा मैं उनमें गुड़े रहूँगे, ठीक है, उसका कोई इलाज नहीं है भाई। तो अपना काम पर फोकस रखो, आप लोग भी अपनी पढ़ाई पे कोई से कुछ बोली जाओ, आप ही ना कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपनी पढ़ाई के ऊपर और अपने काम के ऊपर फोकस रखो, ठीक है। आप लोग यार खुद सोच के देखो, कुछ भी है यार ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। वो अटेंशन लेने का तरीका होता है, आप समझा करो। अगला देखो, अगला क्या आपका, हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है, ये प्रश्न पूछा गया। अच्छा प्रश्न है भाई, देखो अभी इसको मैप के माध्यम से समझेंगे। हरियाणा मैप इमेज, ये देखो भाई, ये आपका हो गया हरियाणा का नक्शा, ठीक है। अब हरियाणा के अंदर एंट्री कहां से होगी, ये प्रश्न पूछा गया है। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको बोला जाएगा, ये आपकी है दिल्ली, ये आपकी क्या, आपकी दिल्ली, एक सेकंड हो गया ना, थोड़ी मोटी कलम कर दूं। ये आपकी क्या भाई, दिल्ली है, ठीक है। इधर ये जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन है ना, दिल्ली है ना, फरीदाबाद ना समझ, फरीदाबाद तो यो है, आगे चीज समझ में। अब ये जो दिल्ली है ना, इस दिल्ली के यहां से एंट्री होगी और उसी को प्रवेश द्वार बोला जाता है। तो यहीं पर जो आसपास है, झज्जर रोहतक सोनीपत के यहां पर आसपास, यहां पर एक जगह है जिसका क्या नाम आपका, बहादुरगढ़, ठीक है, बहादुरगढ़, बहादुरगढ़। और हरियाणा के अंदर जो भी एंट्री लेगा, आम व्यक्ति हरियाणा के अंदर एंट्री नहीं ले सकता। जो बहादुर है, ठीक है, जो शरीर से बहादुर है, जो हरियाणा वालों की बोलियों को सहन कर सकता है, ठीक है, वही व्यक्ति हरियाणा के अंदर एंट्री ले सकता है भाई। सर जूस पिला दो, ठीक है भाई। यानी कि क्या है, एंट्री कौन करेगा, एंट्री वही ले सकता है जो क्या है, बहादुर है, वरना हरियाणा के अंदर कोई एंट्री नहीं ले सकता, क्योंकि अपनी जो बोली है वो इस टाइप की है कि अगला आदमी डर गया है, ठीक है। जैसे यार अपना जो कर की खेत खात में बिहारिया हो ना, धाना का टाइम पे, ठीक है, तो बिहारिया जो कर भाई नो कह दे वहां कि भाई इधर तनु कर ले, तो अपनी बोली थोड़ी इस टाइप की, वो सोचा कि जरूर मारती डांटन लागे रहा है, मारती धमकान लागे रहा है, मार के लोग गुस्सा में बात करे, लेकिन आप एक नॉर्मल वे में बोलना, मतलब अपनी बोली इसी है। अपना घर भी काम लगे रहे थे एक दो बार बिहारी, ठीक है, तो उनका गेल मैनू बोलने लगा, माँ भाई अड़ तनु कुटने के रोडे, ऐसे कैसे बोल रहा है। अरे मैं भाई मैं तो नॉर्मल पूछा है, तो नहीं तू हमको डांटने का प्रयास कर रहा है। अरे माँ भाई बोल ली इसी यार, डांटने का क्यों डांटा, तेरे लग डांट की क्या होगा हमारा, ठीक है। तो यानी कि भाई बोलनी, यानी कि हरियाणा के अंदर घुसना तो आपको आपके अंदर क्या नेचुरल बहादुरी होनी चाहिए, जिगरा होना चाहिए, ठीक है। बहादुरी से क्या बनेगा आपका बहादुरगढ़, और यहीं पर बहादुरगढ़, और यहीं से क्या हरियाणा के अंदर एंट्री होती है, और इसी को क्या बोला गया, इसी को हरियाणा का क्या प्रवेश द्वार भी बोला गया। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहादुरगढ़ को क्या हरियाणा का प्रवेश द्वार बोला गया, क्यों बोला गया, क्योंकि बहादुर व्यक्ति ही क्या है, हरियाणा के अंदर प्रवेश कर सकता है, एंट्री ले सकता है भाई। नेक्स्ट देखो क्या है, हरियाणा ग्लोब पर किस भाग में स्थित है भाई। अब देखो आपको चीजें दिखाता हूं। अब एक ग्लोब है, ग्लोब भी दिखाना पड़ा है धरती, अगर बिना ग्लोब देखे मान जाओगे तो मैं देखो ये ग्लोब है कौन सा ग्लोब देखोगे तो आपने बताओ, बता दो कौन सा ग्लोब देखोगे, के खुल गया रहे हो, ये देख लो भाई, ग्लोब देखो तो ये देखो भाई। अब देखो दिखा ग्लोब, कैड बड़ा ग्लोब है, यो ग्लोब है भाई, यानी कि धरती ऐसे है ये। अब इस धरती के ऊपर आप लोगों देखो, ये रहा भारत, ये भारत देश अपना दिख गया मेरे हिसाब से हर एक साथी को, ठीक है। ये आपका भारत देश है भाई, ठीक है। अब यहां पर यह पूछा गया इस ग्लोब की डायरेक्शनों के हिसाब से, यहां पर यह हरियाणा है दिल्ली के पास, तो इस हरियाणा की
मतलब कि पोजीशन है वो कौन सी है, मतलब कौन सी दिशा में इस ग्लोब की डायरेक्शन के हिसाब से, जो ग्लोब होता है ना कि जो अपनी धरती है जो ग्लोब है, इस ग्लोब के हिसाब से हरियाणा की डायरेक्शन कौन सी है, हरियाणा कौन सी दिशा में पड़ता है, इस दिशा में पड़ता है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, कौन सी दिशा के अंदर पड़ता है, इस ग्लोब के हिसाब से यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो अब ग्लोब के हिसाब से आपको दिशा बतानी है, ग्लोब के हिसाब से हरियाणा की दिशा कौन सी है, तो आपकी कौन सी ग्लोब पर किस भाग में, तो आपका उत्तर पूर्व के अंदर, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाए। ग्लोब के हिसाब से हरियाणा है कौन से भाग के अंदर आपका स्थित है, आपका उत्तर पूर्व दिशा के अंदर। उत्तर पूर्व दिशा भाई भी इसका मतलब समझो, उत्तर पूर्व यानी कि उत्तर दिशा तो ऊपर की तरफ होगी, ठीक है, पूर्व दिशा इस तरफ ना होगी। देखो ये रहा, ये जो आपका ग्लोब है मान लो ये ऐसे है, और मैंने आप लोगों को दिशाएं बताई थी कि ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन होती है, इस तरफ आपकी हमेशा कौन सी होती है, सॉरी वेस्ट डायरेक्शन होती है, नीचे की तरफ आपकी साउथ होती है और इस तरफ आपकी ईस्ट होती है, यानी पूर्व होती है। ठीक है, अब उत्तर की बात होने लग रही, उत्तर, ठीक है, और पूर्व। मैंने क्या बताया, ग्लोब के हिसाब से हरियाणा कौन सी दिशा के अंदर है, आपका उत्तर पूर्व। ये उत्तर डायरेक्शन होगी नॉर्थ, ठीक है, ये ईस्ट आपकी पूर्व डायरेक्शन होगी, यहां पर ये हरियाणा है, तो ये उत्तर पूर्व यहीं पर हो गया, उत्तर पूर्व। तो ग्लोब के हिसाब से हरियाणा की स्थिति कहां पर है, उत्तर पूर्व डायरेक्शन के अंदर, यानी नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में हरियाणा पड़ता है ग्लोब के हिसाब से। चीजें आ गई समझ में। ठीक है, अब बात करते हैं, अब ये तो था ग्लोब के हिसाब से, ग्लोब के हिसाब से हरियाणा की सिचुएशन आपको पता लगी भाई उत्तर पूर्व दिशा के अंदर है। ठीक है, अब देश के हिसाब से कौन सी सिचुएशन है भाई, देश के हिसाब से जो अपना भारत देश है, देश के हिसाब से हरियाणा की सिचुएशन कहां पर है भाई, हरियाणा कहां है, कौन सी दिशा के अंदर है देश के हिसाब से। तो देखो देश के हिसाब से, अब मैं भारत का मैप भी खोल के दिखाना पड़ेगा भाई तर लग, इंडिया मैप आ जा भाई, ये देखो भाई, अब ग्लोब के ये मैप के हिसाब से दिखाता हूं। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को ये चीज बताई है, एक सेकंड रुको, मैंने आप लोगों को क्या चीज बताई भाई, ऊपर की तरफ आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, इस तरफ आपकी वेस्ट डायरेक्शन, इस तरफ आपकी ईस्ट डायरेक्शन और नीचे की तरफ आपकी साउथ डायरेक्शन। ठीक है, अब इसके हिसाब से बताओ अपना हरियाणा कहां पर है, इसके हिसाब से आपको दिखाई दे रहा है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, और हरियाणा कहां पर पड़ने लग रहा है, ये इधर है, यानी कि उत्तर पश्चिम की तरफ पड़ने लग रहा है। ग्लोब का बीचों बीच पाड़ के देखें तो इस तरफ पड़ने लग रहा है ग्लोब के हिसाब से, और भारत के मैप के हिसाब से देखें तो ये भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ने लग रहा है। ग्लोब पूछ ले हुए तो उत्तर पूर्व, और मैप पूछ ले हो तो उत्तर पश्चिम। ठीक है, चीजें होगी क्लियर तारा, तो यानी कि देश के हिसाब से कहां पर अपना जो भारत देश है उसके हिसाब से उत्तर पश्चिम के अंदर क्या आपकी हरियाणा की डायरेक्शन है। चीजें याद हुई, समझ में आई या नहीं आई, मेरे को ये बताओ। तरुण शर्मा, सर वो बात ना कर रही, मेरे से टूट गया हूं सर, आप समझा दो उससे कि रात की क्लास में गुस्सा थूक दे, बस हम्बल रिक्वेस्ट है, आपका छोटा भाई। भाई तू मेरा छोटा भाई, भाई नहीं तू भाई, खुद तेरा सारा सौदा है छोटा लगा भाई मन तो। एक्जोटियोस ने पूछा सर आप कौन सी पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हो, भाई मेरा अभी अभी एक तो 2023 का एसएससी सीपीओ क्लियर है, 2024 के अंदर भी भाई एसएससी सीपीओ और सीएचएसएल दोनों भाई रिजल्ट बोर्ड के ऊपर टांगे थे, शायद 3-4 दिन पहले की वीडियो है, 1,80,000 व्यूज़ आ रहे हैं, उसकी भी बता दियो फेक सोचे से वो भी खुद फेक को देख लियो। ठीक है, उसके ऊपर जाके देख लेना भाई, रिजल्ट की PDF टांग रखी है, आप रोल नंबर भी सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर भी रोल नंबर डाल रखे है। ठीक है, देखो भाई अगला, हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था भाई, ये प्रश्न भी आसान है, सबको आता है और मैक्सिमम बच्चे इसको ठीक भी कर देते। तो हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था, हरियाणे, ब्रह्मवर्त, कृष्णदेव, या इनमें से कोई सा नहीं भाई, कौन सा था वो हरियाणा का प्राचीन नामों के अंदर शुमार है, ये प्रश्न पूछा गया, बताओ भाई हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था, मारो आंसर बगा की। राम राम भाई, राम राम, पानी पी लो मैं एक बार। वेरी गुड, देखो ब्रह्मवर्त बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। देखो इसको कैसे देखो, अब क्या है भाई, हरियाणा आप लोगों को पता है बहुत ही आश्चर्यजनक यहाँ के लोग हैं, आश्चर्यजनक का मतलब मजाकिया स्वभाव के यहाँ के लोग हैं। ठीक है, जो हर किसी के साथ मजाक करते रहते हैं, साथ में अच्छा स्वभाव है, कड़क बोली है।
यानी कि भाई वर्मा जी ने भी क्या भाई साक्षात जो वर्मा जी थे उन्होंने भी क्या है वर्त किया था, उन्होंने भी क्या साक्षात वर्त किया था भाई मैं हरियाणा को जन्म दूं, भाई साक्षात एक हरियाणा नामक एक राज्य बनाऊं, यहाँ के लोग बनाऊं, इसके लिए क्या साक्षात वर्मा जी को भी क्या साक्षात वर्त करना पड़ा था। ठीक है, इसके लिए क्या साक्षात वर्मा जी को भी क्या है वर्त करना पड़ा था, भाई हरियाणा जैसा एक महान राज्य बनाऊं कि जहां के लोगों की बोली कड़क हो, दिल के साफ सुथरे हो और मजाकिया बात करते हो। ठीक है, तो इस उद्देश्य से क्या है वर्मा जी को भी साक्षात व्रत रखना पड़ा था हरियाणा बनाने के लिए। देखो हरियाणा के अंदर क्या गया हरि, हरियाणा के अंदर क्या गया हरि, यानी कि इसको हरि का प्रदेश भी बोलते हैं भाई। हरि का प्रदेश का मतलब भाई यानी कि हरि का मतलब क्या था भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री विष्णु पता है आप लोगों को, तो यानी कि उनका प्रदेश के नाम से भी इनको जाना जाता है। भगवान श्री विष्णु का प्रदेश है, हरि का प्रदेश है, ब्रह्मवर्त के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो ये आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा एक और नाम भी शायद, हाँ शायद के पक्का है बहुधान्यक, ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आया कि हरियाणा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन में आपको बहुधान्यक मिलता है। बहुधान्यक का मतलब देखो, धान्यक का मतलब हो गया धन, बहुधान्यक का मतलब धन, और हरियाणा के अंदर कौन सा धन सबसे ज्यादा है, ये धन है ना, ये पैसे को नहीं बोला गया है, ये धन बोला गया आपके गेहूं को। ठीक है, क्योंकि हरियाणा के अंदर क्या गेहूं की उत्पत्ति ज्यादा होती है, गेहूं ज्यादा बोया जाता है, अनाज ज्यादा उत्पन्न होता है, तो इसलिए क्या इसको बहुधान्यक के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो यहाँ पर जो धन है, ठीक है, अनाज रूपी जो धन है वो बहुत अत्यधिक मात्रा के अंदर मिलता है, तो इसलिए इसको क्या बहुधान्यक के नाम से जाना जाता है। एग्जाम के अंदर आता है किसकी वजह से, गेहूं की अधिकता के कारण। ठीक, ऊपर लिखित भी दिया, फिर भी अलग से लिख देता हूं, गेहूं की अधिकता के कारण क्या है भाई इसको बहुधान्यक के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पर गेहूं रूपी जो धन है, खाने वाला जो धन है, गेहूं रूपी जो धन, वो आपका यहाँ पर भरपूर मात्रा के अंदर आपको मिलता है। इसके अलावा एक और निक नेम इनका आर्यावर्त भाई, आर्यावर्त के नाम से भी हरियाणा को जाना जाता है भाई। ये 3-4 निक नेम है जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा और मेरे हिसाब से तो कुछ है नहीं। क्या है आपका, हाँ भाई अलका जांगड़ा ने बहुत सारे बताए हैं, लेकिन इतने सारे याद करने जो इतने, सिर्फ यही 2-3 पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या आपका, हरियाणा के 4 लाल कौन से, भाई ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, कई बार ये एग्जाम के अंदर इस टाइप से आया हुआ है, इसलिए मैं चारों लेके आया था कि चारों आपके कवर अप हो जाए। एग्जाम के अंदर इस टाइप से आता है इनमें से कौन सा हरियाणा का एक लाल नहीं है, तो कौन कौन से लाल, बंसी लाल, जिसके पीछे भी लाल लग गया वो लाल, लेकिन ये 4 ही लाल है, इसके अलावा कोई लाल नहीं है। देवी लाल, भजन लाल और मनोहर लाल। मैंने आपको बताया था बंसी लाल। ठीक है, देखो बंसी लाल भाई जो बंसी लो, हरियाणा का लो पुरुष, मैंने बताया ना बंसी, बंसी किस चीज की होती है, लो की होती है, यानी कि बंसीलाल। देवीलाल भाई हरियाणा के विषम पितामह, बताया था भाई साक्षात हे देवी। ठीक है, तो हरियाणा के विषम पितामह। भजन लाल, और क्या है भाई आप भजन लाल देखो ऐसे याद रखो भाई कि हरियाणा के अंदर क्या भाई भजन भी करते हैं अक्सर, यानी भजन लाल। मनोहर लाल जो अभी रिसेंटली हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी थे। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर बन गए, यानी मनोहर लाल। यानी ऑप्शन नंबर आपका एक रहना, जो उपरोक्त सभी एग्जाम के अंदर प्रश्न कैसे आता है भाई इनमें से कौन सा एक हरियाणा का लाल नहीं है। चारों नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कौन सा एक हरियाणा का लाल नहीं है, तो उसके अंदर क्या लगाना है आपको। मान लो इन चारों लालों से अलग कोई और लाल आ जाए तो वो एक लाल नहीं है, बाकी चारों याद रह जाएंगे, बंसी लाल, देवी लाल, भजन लाल और मनोहर लाल। ठीक है, ये 4 लाल आपको याद रखने हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने उपनाम करवाए थे। ठीक है, उनके अंदर भी मैंने अच्छे से याद करवाए थे, मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद भी होंगे। ठीक है, आगे चले, आगे देखो अगला क्या आपका, हरियाणा के गठन के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, ये अच्छे लेवल का प्रश्न है। जिस टाइम आपका 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ, तो उस टाइम देश के जो राष्ट्रपति थे, यानी भारत देश के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोरारजी देसाई, एपीजे अब्दुल कलाम या डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन उस टाइम आपके भारत के राष्ट्रपति थे, ये प्रश्न पूछेगा, बताओ। सर आपने तैयारी कहाँ से की थी भाई, तैयारी यार यूट्यूब से ही करी थी यार मैंने तो। ठीक है, उस टाइम जैसे फ्री में पढ़ाते थे ये टीचर वगैरह। ठीक है, तो यूट्यूब से ही करी थी भाई मैंने तो सारी। ठीक है, आप लोग भी कर लो, कोई दिक्कत की बात पता है भाई। देखो मैं आपको तैयारी का एक फॉर्मूला बताऊं। तैयारी मांगती भाई समय। ठीक है, तैयारी क्या मांगी, समय और डेडिकेशन, टाइम, डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन और डेडिकेशन, ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, तभी जॉब लगाया जा सकता है। और लक फैक्टर वो तो सबसे लास्ट में है, वरना आपकी जॉब नहीं लगेगी चाहे कितना हंगा लगा लो। डिसिप्लिन का मतलब जो चीज़ आपने स्टार्ट कर दी
उसको डेली करना है, एक रूटीन बना लो। जैसे हफ्ते के अंदर 7 दिन है तो ये समझो कम से कम भाई, मान लो किसी दिन एक दिन तो छुट्टी मार लो, संडे वाले दिन एक दिन मान लो कोई काम हो गया उसको काट दो, तो भी कम से कम 5 दिन तो मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। अभी जैसे मैंने तैयारी करी थी ना, मैं मेरी वो कैब बताता हूँ मैंने वो कैब कैसे करी। वोकैबुलरी जो एंटोनिम सिनोनिम आते हैं, जैसे सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू में वोकैबुलरी ज़्यादा पूछी जाती है, तो मैंने ऐसे करा था भाई। जैसे मान लो मैं ब्लैक बुक लेके आया भाई, मन देखी भाई इसमें तो यार बहुत गणी है, 1000-1200 वन वर्ड थे, 1000-1200 सिनोनिम थे, 1000-1200 एंटोनिम, 1000-1200 इडियम फ्रेज। भाई इतने कौन याद करा होंगे, कुकर याद फिर भूल जाऊंगा। तो भाई मैंने क्या करा, रोज का प्लान बनाया। जैसे भाई रोज के ये समझ लो 30 तो मैंने सिनोनिम पढ़ लिए, ठीक है। अच्छा तो वो एक वर्ड कॉपी का मैं लिख की, ठीक है, पढ़ लिए, मतलब आधा 1 घंटा लग गया, इसका मैं आराम था। इसके अलावा मैंने 30 पढ़ लिए ईडियम थोड़ी आसान हो तो शुरू में मैंने ईडियम लेके चला। वन वर्ड थोड़े से मतलब सिनोनिम और एक साथ शुरुआत करोगे तो थोड़े से डिफिकल्टी लग गई, तो मैंने ईडियम लेके चला। 30 ये कर लिए, 30 ये कर लिए, रोज के 30 करता रहा, ठीक है। 2 महीने में सारा खेल खत्म, ठीक है। फिर एंटोनिम उठाए, वो भी रोज के 30, और फिर वन वर्ड उठा लिए, वो भी रोज के 30, ठीक है। मोटा मोटा भाई मैं सच्ची बताऊं, मन्ना लागे थे मात्र आपके 5 महीने। 5 महीना भाई वोकैबुलरी की जो बुक थी ना, जमा काली बना दी थी। एक बार पूरे हो गए, मान लो एक बार पूरे हो गए, फिर जमा सही याद हो जाए तारा, फिर 30 की बजाय रिवीजन का टाइम फिर ले लो। 60 रोज के बस 60 सिनोनिम पढ़ लिए, 60 इडियम पढ़ ली, फिर रिवीजन मारो, ठीक है। एक बार रिवीजन का काम कौन सा है, फिर एक बार वो रिवीजन होगी, फिर पकड़ लो, फिर 100 कर लो रोज के, ठीक है। एक बार जोर आवा शुरू में कर दो तैयारी, मजाक की बात नहीं, एक बार शुरू में जोर होगा भाई, दोबारा फिर रिवीजन करो तो हमने चीजें इतनी आसान लगा इनको, यू के सांग रहे इतनी आसान, ठीक है। जो चीज आडर मेरी मतलब 2 घंटे में आया कर दी इंग्लिश की 30 ये पढ़ने में, ठीक है। पाछा तो भाई मैं 2 घंटे में तो 300-400 पढ़ जाया करता। चीजें आ रही है समझ में, मतलब कि चीजें आपकी बहुत आसान हो जाएंगी रिवीजन के। शुरू में जोर आओगा भाई, सिलेबस पूरा करने में जोर आओगा, लेकिन एक बार सिलेबस पूरा कर दिया ना, धीरे धीरे रोज के थोड़े थोड़े टारगेट पूरे करोगे ना भाई, आप खुद का मैं अपने आप फर्क देखोगे कि 6 महीने में आप झंडे गाड़ दोगे। मजाक की बात नहीं है भाई, भगवान कसम जमानू खुद ना तमने फील होगा। मैथ है, मैथ में जैसे शुरू में कराया, शुरू में जैसे मैंने परसेंटेज स्टार्ट कराया, ठीक है। शुरू वाला दिन करे भाई मैंने 30 एक सवाल बस, ठीक है। 30 के सेट लिया, अगर आज 30 कर लिया, आज 30 कर लिया, आज 30 कर लिया, रोज के 30। रिवीजन का टाइम रोज के 100 कराया कर दे, रोज के 100 3 घंटे में आया कर दे, 100% कड़बांगी हो जाया कर दी, आंगली यार तो मुझ जाया कर दी, पेन गेल चला, ठीक है। इतने रजिस्टर पर रखे हैं, वह जो किरण पब्लिकेशन वाली बुक आओ सारी काली बनाए रखी है, आओ चीज समझ में। तो भाई प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ज़्यादा आप समझो सिलेक्शन के नज़दीक जाओगे, आएगी चीज समझ में। मिटो दी सारा ज्ञान ना। अब देखो क्या है, आप इकड़ पहुंच रहे थे तो देखो भाई हरियाणा के गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। भारत के राष्ट्रपति की बात होने लग रही है तो कौन थे आपके, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट हो जाएगा। वो क्या थे, भारत के राष्ट्रपति थे ना। सारा मिटो देता हूं, ठीक है। यानी जिस टाइम आपका हरियाणा का गठन हुआ, अब इसको कैसे याद करो, आप देखो ऐसे याद करो भाई, देखो हरियाणा के अंदर क्या हरि, और हरि का मतलब साक्षात भगवान विष्णु, ठीक है। और साक्षात भगवान विष्णु है, ठीक है। तो इनके नाम से आप किसी प्रदेश का गठन करने लगे तो सीधी सी बात, राष्ट्रपति जी भी तो प्रदेश गठन के अंदर भूमिका निभाते हैं। अप्रूवल कौन देते, राष्ट्रपति जी। और राष्ट्रपति जी भी कौन थे, साक्षात राधा और कृष्ण के अवतार थे। इस तरीके से कर लो, यानी कि राधा कृष्ण, यानी डॉक्टर राधा कृष्ण क्या थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस टाइम भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन थे उस टाइम, उपराष्ट्रपति पूछ ले तो उपराष्ट्रपति कौन थे आपके, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे आपके, जाकिर हुसैन थे उस टाइम आपके भारत के उपराष्ट्रपति थे। क्या थे आपके उपराष्ट्रपति। आप लोगों को पता फिर अगले ही साल क्या लगा था अपने यहाँ पर 1967 के अंदर है, 1966 में तो हरियाणा बना था, ठीक है। 1967 के अंदर क्या लगा था, अपना पहला आपातकाल लगा था। उस टाइम ये जो जाकिर हुसैन थे राष्ट्रपति बन गए थे, ठीक है। तो इन्हीं के शासन के टाइम पर मैंने बताया था, जा इंदिरा तो तेरा हुसन संभाल, यहाँ पर मत चक्कर काट, ठीक है। यानी कि 1967 के अंदर आपातकाल में ये आपके राष्ट्रपति बन गए थे। यानी जाकिर हुसैन क्या थे उस टाइम उपराष्ट्रपति थे, याद रह जाए, क्योंकि अगले ही साल 1967 में तो आपातकाल लगा था, 66 में हरियाणा बना था, अगले ही साल आपातकाल लगा था, करवाया था ट्रिक के माध्यम से याद, ठीक है। उस टाइम कौन थे आपके राष्ट्रपति, जाकिर हुसैन जी। क्या बोला था इन्होंने, जा इंदिरा तो तेरा हुसन संभाल, जाकिर हुसैन है, करवाया था ट्रिक के माध्यम से। इंदिरा गांधी उस टाइम क्या थी, प्रधानमंत्री थी, यानी प्रधानमंत्री आपकी सेम थी, यानी कि उस टाइम पीएम पूछ ले, पीएम सेम थी। पीएम कौन थी आपकी, इंदिरा गांधी जी थी, वही आपातकाल के टाइम पर पीएम थी, और वही क्या है, वही आपकी जिस टाइम हरियाणा बना था उस टाइम पीएम थी, यानी कि इंदिरा गांधी क्या थी उस टाइम भारत की प्रधानमंत्री थी, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष पूछ ले भाई उस टाइम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। यानी कि सीधी सी बात है, अब कहीं पर भी कोई राज्य बनता है,
कोई भी नया राज्य बनता है तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हुक्म की जरूरत पड़ती है। और हुक्म कहां से दिया जाता है? हुक्म का मतलब ऑर्डर। ऑर्डर दिया कहां से जाता है? लोकसभा के अंदर से भाई। तो आप लोगों को पता है जो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर ही क्या सारे के सारे कैंडिडेट बैठे होते हैं और वहीं से क्या है ऑर्डर दिया जाता है कि ऑर्डर 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 भाई ये बनाओ, ठीक है, ये नया राज्य बनाओ। यानी कि हुक्म कहां से दिया जाएगा? लोकसभा के अंदर से। यानी लोगों की सभा एक तरीके से, यानी जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके हुकुम सिंह, ठीक है। हुकुम सिंह कौन थे आपके? उस टाइम आपके जो लोकसभा थी, लोकसभा के अध्यक्ष थे जिस टाइम क्या हरियाणा का निर्माण हुआ, ठीक है। राज्यसभा के वो पूछ ले हुआ है अध्यक्ष। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? आप सभी को पता है, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही क्या होते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। तो वही क्या थे? आपके राज्यसभा के हेड थे भाई, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। जिस टाइम हरियाणा का निर्माण है उस टाइम कौन किस पोस्ट पर था? और क्या पूछेगा? और इसमें सीजेआई पूछ ले। उस टाइम देश के सीजेआई कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, ठीक है। उस टाइम जिस अब जैसे वर्तमान में कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं। नए चीफ जस्टिस का भी ऑर्डर आ चुके हैं, नए चीफ जस्टिस बनने वाले, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए। तो उस टाइम कौन थे? उस टाइम था के.एस. राव। कौन थे आपके? जो के.एस. राव हैं, ये राव साहब क्या थे? उस टाइम के भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे भाई। ये चीजें याद हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ, ठीक है। कैसे देखो, देखो जिस टाइम हरियाणा निर्माण हुआ, हरियाणा के अंदर क्या है? हरि, साक्षात हरि का प्रदेश है। हरि भाई भगवान विष्णु के ही अवतार है, प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। यानी कि भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण आ गया। तो ये उस टाइम हरियाणा, वो भारत के राष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। पीएम इंदिरा गांधी थी, क्योंकि आपातकाल के टाइम पर भी यही थी। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के अंदर हुक्म दिया जाएगा, हुक्म सिंह थे। राज्यसभा के कौन होते हैं? आपके जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के हेड होते हैं। सीजेआई कौन थे? के.एस. राव थे। चीजें याद हुई, क्लियर हुई या नहीं मेरे को ये बताओ। आगे चले, आगे चलो। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अभी हमने बात करी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के, ठीक है। भारत आ गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहां पर बात होने लग रही चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिस टाइम ये आपके हरियाणा का गठन हुआ? आप क्या इसको कैसे रखोगे भाई? देखो हरियाणा का गठन हुआ, आप लोग क्या बोलोगे भाई? हे भगवान, अब हरियाणा का गठन तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो कानून है उस व्यवस्था को इतना अच्छा रखना, ठीक है, अपराध वगैरह उनके ऊपर इतना कंट्रोल रखना, ठीक है, कि भाई हमारा हरियाणा और भी अच्छा बने। नया नया प्रदेश बना है, आपकी बहुत ज़्यादा मेहर होगी, ठीक है। हे प्रभु, आपकी बहुत ज़्यादा मेहर होगी, ठीक है, कि भाई रब मेहरबान तो सब मेहरबान, सुना होगा, ठीक है। आपकी क्या प्रभु बहुत ज़्यादा मेहर होगी कि अगर क्या है आप भाई हरियाणा को एक अच्छे प्रदेश के रूप में स्थापित होने दो, क्योंकि अभी अभी हमारा नए प्रदेश का गठन हुआ है। इस तरीके से यानी मेहर से क्या बन गया आपका? न्यायमूर्ति मेहर सिंह। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। न्यायमूर्ति मेहर सिंह क्या थे? उस टाइम हरियाणा के चीफ जस्टिस थे, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछ ले हुए के.सी. राव थे। चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा पूछ ले, दोनों के अंदर डिफरेंस है। हरियाणा पूछ ले तो न्यायमूर्ति मेहर सिंह, ठीक है। हमारे हरियाणा के ऊपर क्या आपका? मेहर करना भगवान, ठीक है भाई। आगे देखो, हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में विधानसभा की कुल संख्या कितनी थी? ये भी अच्छे लेवल का प्रश्न है। अब विधानसभाएं क्या होती है आप लोगों को पता है? देखो मैंने आपको उस दिन भी समझाई थी। वर्तमान में हरियाणा में कितनी विधानसभा है? वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें? तो टोटल 90 सीटें भाई। टोटल कितनी सीटें हैं? टोटल 90 सीटें हैं वर्तमान में। इसको कैसे याद रखोगे आप लोगों को पता? नॉर्मल भाई, मैंने आपको बताई थी ना, जैसे मान लो ये आपका हिसार किधर गया रहा है, इंडिया का मैप कड़ा खुल रहा है, ये आ जाओ। देखो ये आ गया आपका हिसार जिला, हिसार, ठीक है। हिसार के अंदर मैंने क्या बताया था? मान लो ये तो एक हिसार विधानसभा क्षेत्र हो, यानी कि इसके आसपास के लोग जहां पर वोट डालेंगे उसको विधानसभा क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर एक आसी हो गया, आसी के आसपास के जितने भी गांव सारे आसी विधानसभा क्षेत्र में वोट डालेंगे। यहाँ पर कहीं पर बरवाड़ा हो गया, बरवाड़ा के आसपास के लोग जितने भी गाँव हैं वो सारे इधर डालेंगे। यहीं पर कहीं पर नारनौंद हो गया, नारनौंद के आसपास के जितने गाँव सारे इसके अंदर डालेंगे। यहीं पर आसपास कहीं पर नलवा हो गया, नलवा के आसपास के जितने क्षेत्र हो यहाँ पर वोट डाल लेंगे, ठीक है। यानी कि इस टाइप से जो हिसार भी बहुत बड़ा जिला, अब सारे जने एक ही जगह पर आके तो वोट डाल नहीं सकते, ठीक है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र बना रखे, आप यहाँ पर वोट डालिए, ठीक है। तो यानी कि इसको विधानसभा क्षेत्र बोलते हैं। जैसे हिसार के अंदर देखो कितने हो गए, एक हिसार खुद हो गया, 2 3 4 5, यानी अकेले हिसार के अंदर इस तरीके से 5 विधानसभा क्षेत्र बन गए, ठीक है। तो इस टाइप से पूरे हरियाणा के अंदर टोटल कितने? 90 विधानसभा क्षेत्र बन गए, अलग अलग, कोई सा कहीं पर, कोई सा कहीं पर, ऐसे इकट्ठे होके, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर वर्तमान में कितने हैं? 90। लेकिन जिस टाइम हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, उस टाइम हरियाणा के अंदर टोटल कितने विधानसभा का इंग्लिश में बता दूं, लेजिस्लेटिव असेंबली बोल रहे हैं भाई, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले कई जने डाउट मारा हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली भाई, ठीक है।
तो यानी कि अगर हम इंग्लिश में बोले तो लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जिस टाइम हरियाणा गठन हुआ तो उस टाइम टोटल कितनी सीटें थी? तो उस टाइम कितनी थी आपकी? 54। ऑप्शन नंबर आपका बी है 54। ठीक है, उस टाइम कितनी सीटें थी? 1966 में हरियाणा गठन हुआ और उस टाइम सीटें कितनी थी? 54। आप ये समझो कि हरियाणा का जिस टाइम गठन हुआ 66, ठीक है, उससे क्या थी? सीटें तो कम ही कम रहेंगी, फालतू तो आनी नहीं। ठीक है, फिर ऐसे देखो 54 से हो गया चुनना, 54 से चुनना, 54 से चुनाव एक तरीके से चुनना। ठीक है, और हरियाणा का गठन हुआ है, हमें नए नए लोग क्या हैं? चुनने हैं। किसके लिए चुनने हैं? विधानसभा के लिए चुनने हैं। विधानसभा के अंदर क्या बनते हैं? आपके एमएलए बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जिसको विधायक बोलते हैं। ठीक है, जिसको विधायक, विधानसभा के अंदर विधायक हो गए। ठीक है, यानी कि हो गया, यानी कि 54 से क्या बन गया? चुनना। भाई हमें क्या 54 सीटों के ऊपर चुनाव करवाना है और 54 क्या हमें एमएलए चुनने हैं, 54 विधायक चुनने हैं विधानसभा के लिए। ठीक है, यानी कि 54 से क्या बन गया? आपका चुनना, यानी कि आपका जिस टाइम हरियाणा गठन हुआ उस टाइम कितने थे आपके? 54 विधानसभा सीटें थी भाई। ठीक है, अगला स्टेप है भाई, अब अगले ही साल, अगला साल आ गया मार्च 1967। ये तारीख, ये मार्च याद रखने की जरूरत नहीं है, साल याद रखो 1967। आपको पता 1967 के अंदर क्या अपना हरियाणा के अंदर फर्स्ट आपातकाल लग गया था, पहला आपातकाल। ठीक है, ये भी लग गया था, याद होगा। ठीक है, 66 के अंदर हरियाणा बना था, अगले ही साल पहला आपातकाल लगा था। और इसी टाइम क्या है? इन सीटों के अंदर बढ़ोतरी हुई। जो आपकी ये 54 सीट थी, 54 चुनना, ठीक है, इसको क्या हमने 81 सीटों के अंदर तब्दील कर दिया। ठीक है, कितनी सीटें बन गई थी अपनी? 81 सीटें बन गई थी, जो कि 1966 के अंदर कितनी थी? 54 थी, और ये कितनी बन गई आपकी? 81 सीटें बन गई। याद कैसे रखोगे भैया? 81 सीटें बन गई भैया, समझो कि भाई 67 के अंदर आपातकाल लग गया, और आपातकाल के अंदर यानी इमरजेंसी लगी, तो यानी कि क्या भाई? एक जो नागरिक था, एक नागरिक क्या था? उसने कसी के साथ काम करना पड़ा। 81, ठीक है, 81 के अंदर क्या बन गया? 81। ठीक है, यानी कि एक नागरिक को क्या है भाई? कस्सी से काम करना पड़ा, क्योंकि आपातकाल लग गया देश के अंदर, कोई काम अच्छे से होने नहीं लग रहा था, सारे जने खेती बाड़ी के अंदर जुट गए। यानी एक नागरिक को क्या है भाई? ठीक है, सारों को चुनाव छोड़ के क्या है? कस्सी का काम करना पड़ गया भाई। विधायकों को भी कस्सी का काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो विधायक चुन के गए थे उनका तो खेल खत्म हो गया, राष्ट्रपति शासन लग गया भाई, आपातकाल लग गया, सारी पावर राष्ट्रपति के हाथ में, विधायकों का तो कोई काम ही नहीं है। यानी कि क्या आपका एक विधायक को क्या है? कस्सी का काम करना पड़ गया। यानी 81 के तहत क्या आपका, यानी कि आपका जो फर्स्ट आपातकाल लगा 1967 के अंदर क्या आपका, यानी आपातकाल तो बाद में लगा था, यानी मार्च 1967 के अंदर क्या आपकी सीटें कितनी कर दी गई? 81 कर दी गई। अब जो मार्च 1977 आया, यानी कि जब आपका सेकंड आपातकाल लगा, ठीक है, मार्च 1977 के अंदर आप लोगों को पता है भाई, मार्च 1977 में नहीं लगा था, वैसे 1977 के अंदर लगा था। ठीक है, तो उस टाइम आपकी सीटें कितनी होगी थी? उस टाइम आपकी जो सीटें होगी थी कितनी होगी थी? 90 होगी थी शायद, हाँ 90 पूरी होगी थी। ठीक है, मार्च 1977 के अंदर आपकी जो सीटें होगी थी वो कितनी होगी थी? आपकी 90 सीटें, और तभी से क्या ये सीटें चलती आने लग रही है। ठीक है, यानी कि आपका ये अब तो डायरेक्ट याद रह जाएगा, जो सेकंड वाला जो आपातकाल था उस टाइम क्या था? अपनी सीटें पूरी 90 होगी थी। दोबारा से एक बार रिवाइंड करो, जिस टाइम हरियाणा गठन हुआ उस टाइम विधानसभा कितनी सीटें थी भाई? गठन हुआ है, अब हमें क्या चुनाव करवाना पड़ेगा, नए नए विधायक, नया नया राज्य बने, नए नए विधायक लाने पड़ेंगे, नए नए इलेक्शन होंगे, यानी नए नए विधायक से आपके नए नए एमएलए आएंगे, उनका क्या चुनाव होगा, यानी कि 54 सीटें थी। ठीक है, उसके बाद पहला आपातकाल लगा, आपातकाल के अंदर क्या है? सारे के सारे विधायक कसी गेला काम करने, यानी एक विधायक क्या है? कसी से काम करने लगा, 81। ठीक है, और उसके बाद जब दूसरे वाला आपातकाल लगा तब हमने पूरी 90 कर दी। बता हमने पास आपातकाल में कसी गेला काम कर रहा था, ये हम तारे पूरे 80 90 पूरे 100 पूरे 90 कर दिए, और वर्तमान में अभी तक टोटल 90 सीटें मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद भी होगी। गीत सोलंकी नो है नींद आ रही है, सो जा भाई गीत सोलंकी, मादा की भी सुविधा उपलब्ध करवाऊं हैं, एक मादा थी भेज दूंगा। ठीक है, तेती स्पेशल गोड्या मनु सुहावेगी, कहोगी ओ गीत सोलंकी आ जाओ, तुरती सुहाऊंगी, तेरे सिर में हाथ फेरेगी। ठीक है, तेरा बीजना गेल हवा करेगी, नींद आवे से ना चांदना है भाई, किस हिसाब से तू किस भी आप तू तन नींद आवा है? ईसा तरन झंडा की गड्ढा है तू नींद लेने की कवा है कि मैं काम करके आया तो एक काम आवा है, आवाज किसी ने काटी भाई है, बताओ आवाज ना काटे, और पहले बता रखी है इस काम तो नहीं रहता हमने, क्यों काम आवा है? एडी ठैली आदि है मिचली बैच, नींद आवे है, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं, नींद आवे है, नींद। आप तो उन पाछे नु प्रण ठाकी सो जाएगा, अरे बड़का की सीती सी हो जाएगी, तारे घर की सीती सी हो जाएगी, जिन्होंने दिखा हमारा छोरा थोड़ा पाछा ठाई पड़ा रहा है, खाट पर नो नैडन नीचा करके नु उठा लेंगे, नो हवा माँ जुन्नी का इंजन हवा ले है, नींद इतना नहीं आ रही है।
अगला देखो, जणुवाड़ा बहुत बड़े झंडे गाड़ के आ रहे हैं, खेत में काम करके आया प्रभु, इतना नींद आव है। हरियाणा के प्रथम संत कौन से थे भाई? हरियाणा के पहले संत कौन से थे? संत दयाचंद मायना, संत अनूप चंद, संत मोहम्मद सिंह या संत दादू दयाल? आप देखो पहले संत की बात होने लग रही है। पहला संत कौन सा होगा? जो कि अपना दादा परदादा होगा। ठीक है, पहला संत किसको बनाओगे? जो अपना दादा परदादा है। तो हरियाणा के पहले संत कौन से? सर संत दादू दयाल, जो अपना के सबका दादा अलग है, दादा परदादा, उसी को क्या हम अपना पहला संत बनाएंगे। यानी संत दादू दयाल क्या है? वो हरियाणा के प्रथम संत थे। ठीक है, नॉर्मल है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या, हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन से थे भाई? मैंने आपको शायद परसों वाली क्लास के अंदर भी करवाया था। प्रथम राज्य कवि, कवि का काम क्या होता है? हंसाने का काम होता है। हंसाने से क्या बन गए? उदय भानु हंस बन गए। हंस के अंदर क्या गया? हंसाना। ठीक है, उस दिन परसों वाली क्लास के अंदर भी तो कराया था। तो हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे? उदय भानु हंस। नहीं भूलोगे, मेरे हिसाब से सारी उम्र याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आपका, हरियाणा का उर्दू भाषा का प्रथम राज्य कवि कौन था? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक हमने पढ़ा था सिर्फ राज्य कवि। ठीक है, ये मैं जान करके लेके आया हूं। ये प्रश्न वैसे हो चुका था पिछली क्लास के अंदर, लेकिन ये मैं इसीलिए लेके आया हूं ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता लगे। यहां पर नॉर्मल राज्य कवि पूछा गया है। ठीक है, आप गलती मत करके आना, नॉर्मल राज्य कवि और उर्दू भाषा के राज्य कवि के अंदर फर्क है। ठीक है, अब आप यहां पर ये देखो, उर्दू का शब्द यहां पर आपको कौन सा लगने लग रहा है? आप उसी को आंसर ठोक दो। उर्दू, जगत जाखड़ आपको उर्दू का शब्द दिखा है। उदय भानु हंस, ये तो राज्य कवि हो चुके हैं, इसका तो उर्दू से कोई रिलेशन ही नहीं। शेख मोहम्मद तुर्क, ये उर्दू से लगने लग रहा है। अनूप चंद आफताब, ये भी उर्दू से लगने लग रहा है। लेकिन 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 ये तो कंप्लीट उर्दू है। शेख मोहम्मद तुर्क, इसका मतलब कुछ है ही नहीं। ठीक है, और ये क्या, ये आधा हिंदी है। अनूप चंद अपना हरियाणा वाला जो नाम है, नॉर्मल व्यक्ति का हुआ अनूप नाम, आधा हिंदी है और आधा उर्दू है। हरियाणा का मेरा होता आधा हिंदी तो होना पड़ेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाए। अनूप चंद जो आफताब है, यानी जो आधा हिंदी और आधा उर्दू है, वो क्या, वो हरियाणा का उर्दू भाषा का राज्य कवि है। ठीक है, नॉर्मल राज्य कवि पूछ ले हुए उदय भानु हंस, उर्दू भाषा का राज्य कवि पूछ ले हुए अनूप चंद आफताब। दोनों के अंदर डिफरेंस का पता लग गया। ठीक है, नॉर्मल राज्य कवि उदय भानु हंस, उर्दू पूछ ले हुए तो आधा उर्दू का नाम आधा हिंदी का अनूप चंद आफताब। ठीक है, ए ठीक, उर्दू के अंदर ठीक है, यानी अनूप चंद आफताब। आगे देखो क्या, हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? मेरे हिसाब से हर साथी को पता होगा। हरियाणा का जो सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार है सर्वोच्च, वो कौन सा है? भीम पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, युधिष्ठिर पुरस्कार या देवीलाल पुरस्कार? ऑप्शन वाला गजब भाई, युधिष्ठिर लगाया, अर्जुन लगाया, भीम लगाया, देवीलाल। वाह रे वाह। सर नोटिफिकेशन कब आएगा? सीईटी का नोटिफिकेशन भाई वेरी सुन आने वाला भाई। कोमल रानी, सर रिफंड कर दो प्लीज। क्या रिफंड करना भाई, ये तो बताओ मेरे को। मैंने आपसे क्या लिया है जो मैं आपको रिफंड करूं? सर कितने क्वेश्चन और रहते हैं? क्वेश्चन तो रहते हैं भाई, अभी 5-6 क्वेश्चन और रहते हैं। सर रात वाली क्लास की है, यूट्यूब पे नहीं होती है कि 8 वाली? ओ भाई सुखजीत राम, अभी 2 दिन से थी भाई, परसों मुझे कुछ काम हो गया था और कल संडे की छुट्टी थी भाई। ठीक है, होएगी, आज होएगी रात को। क्यों नहीं होगी? सर आपातकाल लगाया क्यों था भाई? इंदिरा गांधी की मर्जी लगा दिया। हरियाणा के हालात बढ़िया कौन थे? निशांत पुनिया, सर आपका सीपीयू का फिजिकल हो लिया भाई, 19 तारीख का था, 19 तारीख का था। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार बताओ भाई कौन सा आपका? सभी का आंसर आएगा मेरे हिसाब से बी 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 बी, किसी का बी आ, किसी का बी। कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। ये गलत है भाई, अर्जुन नहीं आएगा। और बोलो। 12th पास सीईटी भर सकते हैं? हाँ भाई भर सकते हैं। देखो भाई, तो भीम पुरस्कार ऑप्शन आपका एक करेक्ट। जब हरियाणा का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार, उसके अंदर कौन सा शुमार है आपका? जो भीम पुरस्कार, वो हरियाणा के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों के अंदर शुमार है भाई। ठीक है भाई, कौन सा आपका जो भीम पुरस्कार है वो हरियाणा के सर्वोच्च। अब देखो यहाँ पे ऐसे याद रखो भाई, हरियाणा की बात होने लग रही है। हरियाणा के अंदर क्या है? दूध दही का खाना, हमारा प्रदेश हरियाणा। ठीक है, और हरियाणा के अंदर जो दूध दही का खाना खाता है उसका शरीर कैसा होता है? भीम बरगानो ठाडानो, भीम 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 भीम, छोटा भीम छोटा भीम। ठीक है, यानी पूरा भीम वर्गा शरीर हो जाए। किसका हो जाएगा? जो हरियाणा का दूध दही का खाना खा हुआ उसका क्या पूरा साक्षात जमानू भीम वर्गा शरीर हो जाएगा भाई। ठीक है, और कौन सा बच गया आपका? देवीलाल पुरस्कार। देवीलाल पुरस्कार कौन से पुरस्कारों के अंदर शुमार है? जो आपका
देवीलाल जी किसके, किसानों के मसीहा थे, मैंने आपको बताया था। तो यानी कि हरियाणा का जो सर्वोच्च कृषि पुरस्कार है, ठीक है, हरियाणा का जो क्या है सर्वोच्च सबसे ऊपर क्या आपका कृषि पुरस्कार है, वो कौन सा आपका सर्वोच्च कृषि पुरस्कार, वो भाई देवीलाल पुरस्कार है। ठीक है, देवीलाल पुरस्कार को क्या बोला गया, हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार बोला गया, किसको, देवीलाल पुरस्कार को। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा रह गया, और तो इसके अंदर कुछ नहीं, बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा आपका हरियाणा का सर्वोच्च उर्दू भाषा सम्मान पुरस्कार कौन सा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी आया, 2 भर्तियों के अंदर आ चुका है, दोनों भर्तियों के अंदर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का उर्दू भाषा का कौन सा सम्मान पुरस्कार है, दैट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द हरियाणा दी के। ठीक है भाई, तो देखो उर्दू भाषा का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा, अल्ताफ हुसैन हाली। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए, अल्ताफ हुसैन हाली। इसको देखो कैसे याद रखो, देखो उर्दू भाषा के अंदर क्या है, उर्दू भाषा के अंदर आपको पता है अल्ताफ बोलने पड़ते हैं आपको, अल्ताफ से लफ्ज अल्ताफ आपको बोलने पड़ेंगे। ठीक है, और इसको आली पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर आपको अल्ताफ हुसैन नहीं देगा, आपको डायरेक्ट दे देगा आली पुरस्कार। या फिर एग्जाम के अंदर ऐसे भी आया हुआ है कि हाली पुरस्कार किस फील्ड के अंदर दिया जाता है, हाली जो पुरस्कार है वो कौन सी फील्ड के अंदर दिया जाता है, तो उर्दू भाषा की जो फील्ड है, जो उर्दू भाषा की कविताएं होगी, शायरियां होगी, ठीक है, तो उस फील्ड के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, उस फील्ड के अंदर हाली पुरस्कार दिया जाता है। दोनों चीजें क्लियर हुई। प्रश्न आ जाए कि उर्दू भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार अल्ताफ हुसैन आली, उर्दू पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाए, सॉरी आली पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, उर्दू भाषा की जो भी होते हैं उस फील्ड के अंदर दिया जाता है आपका आली पुरस्कार। ठीक है, चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ। ठीक है, क्योंकि अल्ताफ से अल्फाज, ऐसे करो अल्ताफ से बन गया अल्फाज, अपने अल्फाज बोलिए। अल्फाज किसके अंदर होते हैं, उर्दू भाषा का शब्द है, यानी अपने अल्फाज निकालिए तो अपनी सलीम लैस गर्दन से। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या आपका राज्य शिक्षक पुरस्कार, राज्य शिक्षक पुरस्कार, तो शिक्षक पुरस्कार हम सुना रहे। नेक्स्ट देखो क्या, देखो भाई आपके जो है हरियाणा का जो परिचय में करवाने लग रहा था, उसका आज पार्ट 1 आपका हो चुका है, पार्ट 1। ठीक है, इसके कुछ एक प्रश्न रह गए, जितने आज करवाए हैं इतने ही प्रश्न और बाकी हैं। ठीक है, वो आपके कल करवाए जाएंगे। अभी जो आप भी करेंगे, जो कल मैंने शनिवार की क्लास में जो मैंने उपनाम करवाए थे, ठीक है, निक नेम करवाए थे मैंने, जैसे आपका भाई कौन सा राज्य कवि है, कौन सा किसको किसानों का मसीहा, कौन जमींदारों का मसीहा, उसके अंदर कुछ प्रश्न रह गए थे। ठीक है, वो प्रश्न आप ही आज की क्लास के अंदर पूरे करेंगे। देखो भाई अभी छोड़ के नहीं जाना भाई, पहले बताने लगे रहा हूं। सर राजस्थान वाले हरियाणा सिटी, हाँ भाई कोई भी दे सकता है। पानी खत्म हो गया, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। सर आप यूएसए जाओ थे अभी तक, नहीं मैं क्या करूँ जाऊँगा भाई यूएसए। देखो अपना देश सब तो बढ़िया भाई, दूसरे जैसा कोई वो कौन भाई, मैं तो अपना देश सबसे बेस्ट लगता है। ठीक है, सारी डाल के मौसम परिवर्तन, ठीक है, अपना देश वहाँ भी किसी चीज़ जाना तो हाँ, दूसरा देश में चले जाओ खाम खा कोई किडनैप कर लेगा। ठीक है भाई, तो अब देखो भाई 2 मिनट का रेस्ट कर लो। ठीक है, किसी ना सुसु करके आना, सुसु कर आओ भाई, पानी पीना हो पानी पियाओ। ठीक है, अब करते हैं सिर्फ 15 मिनट का समय और लूँगा आप लोगों से। 15 मिनट के अंदर जितने भी उपनाम हैं इनको रगड़ देंगे, मात्र 15 मिनट का समय लूँगा। ठीक है, आपकी ये समझो 1 घंटा 20 मिनट की क्लास हुई, 15 मिनट 10 मिनट का लूँगा, क्योंकि सारे प्रश्न 6 हैं, सारे 6 प्रश्न है, सारी 10 मिनट में लिपटवा दूंगा। फिर आपके उपनाम वाला टॉपिक पूरा, फिर राज्यों के उपनाम बच जाएंगे। ठीक है, वो करेंगे फिर बाद में, कल परसों में, अगले दिन में देखें। किस हरियाणवी को रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है, ये कल कुछ प्रश्न रह गए थे। किस हरियाणवी को रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। आप देखो रॉबिन हुड के नाम से किसको जाना जाता है, जो उड़ के बिना हो। हुड किसको बोला जाता है, जो अपना मुंह हो ना, मुंह को हुड बोला जाता है। या जो गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर जो आगे बोनट होता है ना, उसको हुड बोलते हैं। ट्रैक्टर के आगे जो वो बोनट था उसकी भी हुड बोल रहा है, तो तेरा उड पर लगा एक उड किसको बोलते हैं, जो आपका मुंह है। ठीक है, यानी गाड़ी का मुंह हो गया, आदमी का मुंह हो गया, ट्रैक्टर का मुंह हो गया, उसको क्या बोलते हैं, उसको हुड बोलते हैं। ठीक है, और आदमी है जो बिना हुड का, जिसका उड़े सुथरा ना हो, मुंह सुथरा ना हो, तो बिना हुड का आदमी क्या लगता है, उसका ऐसा लगता है जगत, जो जगत है, जगत का मतलब जो संसार है, संसार क्या है, संसार उसको खा जाएगा। ठीक है, जो संसार है आपका, जो जगत है, जगत क्या, उसको जाड़ों तले क्या है, खा जाएगा। ठीक है, जिसका क्या है उड अच्छा ना हो, रॉबिन हुड याद रह जाएगा। जिसका क्या है, जिसका हुड, जो बिना उड का इंसान है, उड का मतलब जो थोबड़ा बोल रहा है, उड बोल रहे हैं। ठीक है, गाड़ी का उड हो, मोटरसाइकिल का उड हो, तो जिसका उडे अच्छा ना हो, तेरा तो उड पर लगेगा एक, तुमने सुना होगा अपनी जो माताएं होती इस शब्द का प्रयोग करती है, तेरा उड पर एक मारूंगी
2 मिनट में कल आ जाएगी ठिकाना है, पतीला दिखा है ता पतीला लगाई दी हुई। तो यानी कि देखो क्या बोला भाई, रॉबिन हुड यानी तारा जो बिना उड़ का इंसान हो के उसको क्या है, उसको ये ऐसे लगा भाई जगत है, यानी कि जो संसार है मुझे क्या है जाड़ो तले खा जाएगा, क्योंकि मेरे तो उड़ के ऊपर सारे मारना तैयार हो रहे हैं, यानी जगत जाखड़ क्या रॉबिन हुड के नाम से प्रसिद्ध है, सिर्फ इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आपका, हरियाणा के लोक रंगमंच का पितामह किसको बोला जाता है? अच्छे लेवल का प्रश्न है। लोक रंगमंच, लोक रंगमंच का मतलब क्या था? लोक रंगमंच का मतलब है जैसे भाई जो आपके लोकल लेवल का मतलब आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि यहां पर मैंने जैसे एक गांव के अंदर स्टेज प्रोग्राम कर दिया, अपना यो मान लो गांव है आड़ एक स्टेज प्रोग्राम चल रहा है, और जो मान लो जैसे सपना चौधरी डांस करेगा ठीक है, तो उसको लोक रंगमंच बोलते हैं, यानी कि एक लोकल लेवल पर स्पेशल गांव के अंदर कहीं पर और लोकल लेवल पर रंगमंच यानी मंच के ऊपर रंग जमाना डिचक ठीक है, तो उसको लोक रंगमंच का पितामह बोला। यानी कि सबसे ज्यादा जो लोक रंगमंच है वो किसके द्वारा करे गए थे, उसको उन सब का बाप बोला, तो किसको? अली बख्श को। ऑप्शन नंबर डी। इसको कैसे याद रखोगे भाई? अली बख्श के है ऐसे याद कर लो, जो लोक रंगमंच करा, जो यानी कि स्टेज को ऊपर चढ़ की ठीक है कोई परफॉर्मेंस देगा लोकल लेवल पर, तो उसको वो क्या बोलता आखिरी में, क्योंकि लोग है डिमांड करने लग जाते हैं। अब मान लो आप यूट्यूब पर हो, आप तो भाई ना तो मैं तारती जुगर मेरा शामी बैठे ना मैं तारा शामी बैठा, सिर्फ वीडियो का माध्यम से जुड़ रहे हैं ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या, यहाँ पर तो व्यक्ति आमने सामने होते हैं, स्टेज पे हो ठीक है, अपने शामी कोई बैठा है, आप किसी शामी बैठे, तो लोग क्या उसको बख्शते नहीं ठीक है। एक भी स्टेप गलत कराया तो लोग क्या उसको बख्शेंगे नहीं भाई ठीक है, लोग चप्पल आओगे। यानी कि अली बख्श कैसे याद रखो भाई? अली बख्श ने क्या है, अली बख्श ने खुद भी लोगों को बख्शा नहीं, हमेशा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि ऐसी नौबत ही नहीं है लोग उसको बख्शे ना। तो यानी कि अली बख्श क्या, अली बख्श को लोक रंगमंच का क्या पितामह बोला गया है, अली बख्श। नॉर्मल तरीके से याद रख लेना भाई। आगे चले, आगे देखो क्या, हरियाणा का जॉन मिल्टन किसको बोला जाता है? वैसे मैंने कल के जो हैंडरिटन नोट्स से उसके अंदर डाल रखा था पर्सन ठीक है, लेकिन टाइपराइटर लिखना भूल गया था। हरियाणा का जॉन मिल्टन किसको बोला जाता है भाई? पहले बताने लगे रहा हूं, इस क्लास के अगर किसी को हैंडरिटन नोट्स चाहिए ठीक है, ये समझो आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन मैं जो यहाँ पर लिखने लगे रहा हूँ, ये जैसे जो भी है हैंडरिटन और हैंड वो सारा आपको लिखाया मिलेगा ठीक है। जैसे मान लो मैंने इस पर्सन के अंदर इतना ज्ञान बांटे है, सारा उसका मैं लिखाया मिलेगा, इसका मैं इतने ज्ञान बांटे सारे उसका मैं लिखाए मिलेंगे धरती ठीक है, ट्रिक वगैरह सारे उसके अंदर हैं। तो जो भी साथी अपना ये लेना चाहो भाई हैंड रिटन नोट्स, तो अपने ही ऐप के ऊपर जैसे ही आप वो बैच ले, उस बैच के अंदर हर वीडियो के साथ हैंड रिटन नोट्स भी अटैच है ठीक है। तो देखो हरियाणा का जॉन मिल्टन है वो किसको बोला जाता है? तो देखो हरियाणा का जोन आपने मेरा जॉन अब्राहम सुना? जॉन अब्राहम देखा हुआ फिल्मा का मैं जॉन अब्राहम, बॉलीवुड की फिल्मा में जॉन अब्राहम अच्छी बॉडी बना रहा नु झोटा वर्गा शरीर नु तो बाजा करे नु ठीक है, नु अच्छे नु तकड़े नु पूरी मसल्स फोर्स फिल्म देखी हुई फोर्स। तो जॉन अब्राहम के है अच्छा इतना गात का तकड़ा आदमी है कि उसको देख कर क्या है बड़े से बड़ा व्यक्ति भी क्या दया की भीख मांगने लग जाता है, दया मांगू दया बख्श दे, जोन बनेगा डॉन भाई, तो डॉन है बख्श दे ठीक है। यानी कि दयाचंद मायना क्या भाई, इनको हरियाणा के जॉन मिल्टन के नाम से जाना जाता है, याद रह जाएगा दयाचंद। आईफोन के लिए ऐप या वेबसाइट? भाई विशाल चहल आईफोन के लिए भाई वेबसाइट है ठीक है। टेलीग्राम पे मैंने वेबसाइट का लिंक डाल रखा है अपने ऐप की, वहाँ पर जाकर आप लोग वहाँ से भाई जो आईफोन वाले हैं या फिर जिसको भी भाई ये लगे कि भाई मैं तो फ़ोन के अंदर सारे दिन क्लास नहीं देखी जाती, फ़ोन में सारे दिन वो PDF वगैरह नहीं देखी जाती, तो आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप जो भी आप वहाँ से भी कर सकते हो तैयारी, वहाँ पर भी चलता अपना ऐप ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो ठीक है। वेरी गुड भाई आंसू कवि, हाँ के है रॉबिन हुड के लिख रखा था यो, रॉबिन हुड हरियाणा हर फुल जाट जुलाड़ी ठीक है भाई। अंकित सैनी तू यो करिए ठीक है, जोन सा तुम बताओ ना यो करिए यार फुल जाट चुलानी। तो जॉन मिल्टन है भाई, ये देखो जॉन अब्राहम ने बताया दयाचंद मायना को बोलते हैं। इसके अलावा दयाचंद मायना को क्या आंसू कवि के नाम से भी जाना जाता है, आंसू कवि। इसको कैसे देखो आंसू कवि के नाम से जाना जाता है। आप ये देखो भाई जॉन मिल्टन की बात होने लग रही है भाई, जॉन मिल्टन सर मैंने गलती से बैच ले लिया, बैच नहीं चाहिए, पैसे वापस कर दो। भाई पैसे वापस करने हैं भाई, जो भी हो आप ये सपना जो भी नाम भाई आप मैसेज कर सकते हो ठीक है। आप लोगों का जो भी बैच लेते हैं उनका अलग से प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है ठीक है। आप ग्रुप के अंदर मैसेज कर दो, उसके अंदर मेरे वाला वो भी मिल जाएगा कॉन्टैक्ट, आप वहाँ पर मेरे पास पर्सनल मैसेज कर सकते हो, आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई ठीक है। जिसको चाहिए है लो, ना चाहिए ना लो भाई, मैं किसी के पैसे हड़प के कौन ले जाऊँ। मैंने आपको
पिछली शायद 4 क्लासेज होगी, चारों क्लासेज के अंदर मैंने ये चीज़ क्लियर करी है 1% भी कि हाँ जी या कमी है, आपने कोई PDF नहीं दी, या आपकी कोई क्लास में मज़ा नहीं आया है, या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप बेझिझक मेरे को बोल लो कि जी मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं उसका इलाज करवाऊँगा। अपने एंड से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वो चीज़ें ठीक करूँ। मेरा उद्देश्य ये है, मेरा उद्देश्य ये है अगर आपने 500-600 रुपये दिए हैं तो आपको ये ना लगे जी मेरे पैसे वेस्ट गए, मेरे तो 500-600 रुपये फूक गए भाई, खराब हो गए भाई। आपको मेरे एंड से ये चीज़ें नहीं लगनी चाहिए और आपके एंड से भी नहीं लगनी चाहिए। तो मेरी तरफ से मेरे 100% एफर्ट रहेंगे भाई कि मैं चीज़ों को अच्छे से अच्छे लेवल पे करूँ। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ फिर भी पसंद नहीं आती भाई तो आपके पैसे वापस कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक भाई ने 2 बार पेमेंट कर दी थी गलती से, जैसे कई बार हो जाते हैं उसके अंदर सर्वर के अंदर दिक्कत हो जाती है, 2 बार पेमेंट कर दी थी गलती से, उसके पैसे रिफंड कर दिए थे। ठीक है, एक भाई ऐसे बोला कि सर जी मेरे को तो जी इसमें क्या नाम है मतलब कि मज़ा नहीं आया इंग्लिश की क्लास के अंदर, ठीक है मेरे को पैसे नहीं लेना भाई, ले भाई पैसे वापस ले ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ठीक है, तो भाई जिसको दिक्कत लगे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने यहाँ पर हर चीज़ का सोल्यूशन है। मैं वो नहीं हूँ कि बैच बेच दिया और भाई अभी अपनी कोई जिम्मेदारी को नहीं कि वो जितना पढ़ना हो पढ़ो भाई, ले लियो अभी कुछ कौन मिला है, अपने एंड से वो चीज़ आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हरियाणा का जॉन मिल्टन किसको बोला जाता है? दयाचंद मायना को, और इसी को आंसू कवि के नाम से भी जाना। इसको याद कैसे रखो, आंसू कवि यानी देखो भाई जो जोन बनेगा डॉन, डॉन का अगर तो यार बड़े बड़े आदमी के आंसू लिकट जाए, आंसू के साथ क्या है दया की भीख भी मांगते हैं, यानी आंसू कवि किसको बोले? दयाचंद मायना को, और जॉन मिल्टन के नाम से इसको जाना जाता है भाई। नेक्स्ट देखो क्या आपका, टाइगर पटौदी के नाम से किस हरियाणवी को जाना जाता है? भाई टाइगर पटौदी बता दो भाई, टाइगर पटौदी के नाम से किस हरियाणवी को जाना जाता है? ये प्रश्न पूछा गया। पंडित लक्ष्मीचंद, सुरेंद्र शर्मा, मसूर अली खान या आपके पंडित मांगेराम, किसको भाई? आप देखो इसको ऐसा देखो, जो टाइगर को भी पटक दे, टाइगर पटौदी का मतलब क्या? टाइगर से क्या? टाइगर जो कि क्या है? टाइगर यानी कि शेर जो चित्ता है, जो चित्ते को भी पटक दे, ऐसे चित्ता आ गया, चित्ते को भी उसने पटक दिया खचक दे से। ठीक है, तो यार उससे ज्यादा मशहूर तो कोई आदमी हो ही नहीं सकता, यानी मसूर अली खान ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। तो हरियाणा का जो टाइगर पटौदी उसके नाम से किसको जाना जाता है? मसूर अली खान। याद कैसे रखो, जो टाइगर आ गया, टाइगर आओ खसर खसर, और तो उसने पटक दिया, मुद्दा मार दिया। ठीक है, तो क्या भाई तुम तो मशहूर हो गए भाई, फेमस हो गई, तारी रील वायरल होंगे। यानी जो व्यक्ति क्या टाइगर को भी पटक दे उसको क्या बोलेंगे? उसको मसूर अली खान बोलेंगे। और हरियाणा के टाइगर पटौदी के नाम से किसको जाना जाता है? मसूर अली खान को। एक नाम और भी याद रखना, शिलादित्य। ठीक है, हरियाणा के शिलादित्य, शिलाजीत ना लिख दियो, तारा जी तो उससे क्या कराया करा है? सर शिलाजीत खाऊंगा, शिलाजीत घूम खा ले थोड़ा सा, शिलाजीत खाऊंगा, सारा दिन आधी आंख में सीरों आधी ढिठाई रखोगे हवा, तो शिलाजीत की जरूरत पड़ेगी। शिलादित्य, तो शिलादित्य के नाम से किसको जाना जाता है? वो कौन सा था वो, अरे उसका क्या नाम था वो, वर्धन, अर्षवर्धन भाई। अर्षवर्धन को क्या है? शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रख लेना। ठीक है, अर्षवर्धन यानी कि शिलाजीत खाते ही आपके अंदर हर्ष, खुशी की भावना बढ़ जाती है नो। हाँ ठीक है। अगला देखो भाई, नजफगढ़ के नवाब के नाम से किस हरियाणवी को जाना जाता? बताओ भाई, नजफगढ़ के नवाब के नाम से अनूपचंद आफ्ताब। अनूपचंद आफ्ताब क्या थे? पहले उर्दू कवि थे, फेमस राज्य कवि, उर्दू राज्य कवि। लाला लाजपत राय, दयाचंद मायना या वीरेंद्र सहवाग, किसको भाई नजफगढ़ के नवाब के रूप में जाना जाता? तो कौन? आपके वीरेंद्र सहवाग। इसको कैसे रखो भाई, जो नवाब ही हो गया, नवाब का मतलब क्या होगा? नवाब साहब प्रणाम, यानी नवाब यानी कि एक तरीके से जो राजा हो गया। राजा का तो स्वैग सारी जगह हुआ है। ठीक है, सहवाग से क्या बन गया? स्वैग। राजा का स्वैग के है सारी जगह फैलिया करे। राजा दोनों चश्मा लगा के बैठे नु करता हुआ। ठीक है, जो कोई फालतू बोला उठा लो, जेल में डाल दो। ठीक है, यानी क्या भाई राजा नजफगढ़ का नवाब, जो नजफगढ़ का नवाब उसके रूप में किसको जाना गया? वीरेंद्र सहवाग को। यानी कि सहवाग से क्या बन गया? स्वैग, यानी कि सहवाग साहब का क्या भाई पूरा स्वैग है। ठीक है, साथ क्या नजफगढ़ के नवाब के रूप में काम करने लगे, पूरा स्वैग फैला हुआ है सारी जगह भाई। नेक्स्ट देखो क्या है, हरियाणा के आंसू कवि के नाम से, आंसू नहीं है आंसू आएगा, आंसू कवि अभी बताया था, किसको बोला गया है? जॉन साहब प्लीज माफ कर दो। ठीक है, जॉन बनेगा डॉन, प्लीज दया कर दो, दया की भीख मांग रहा हूं। दयाचंद मायना आंसू कवि के नाम से जाना जाता है, यही एग्जाम के अंदर आता है। ये वॉइस प्रॉब्लम भाई, वॉइस की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉपर आने लग रही है। सर कितने क्वेश्चन रह गए? सर मेरा सुपर चैट देख लो। बैच की वैलिडिटी भाई 1 साल की रहेगी आपकी भाई। मैं कहूँ तामना चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो तामना कदे ली को नहीं होंगी यार। जयदीप रुलान देख तो लिया था। क्लास मॉनिटर वेरी गुड भाई। विजय वाईटी
40 रुपये का। सर ओनली हरियाणा जीके का बैच अलग कर दो ऐप पर। ठीक है भाई, कोशिश करेंगे। विजय वाईटी, सचिन गिल 20 रुपये का गुप्त दान कराया है। सोचेंगे भाई इस चीज़ के ऊपर, हरियाणा जीके का अलग करने के ऊपर। गूगल पर के है सर, रॉबिन हुड वाला गलत है। रॉबिन हुड वाला गलत है भाई, मैंने तो भाई जगत जाग खड़े पड़ा था यार। चलो भाई मैं वेरीफाई करके बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, अगर आपको ये लगे रॉबिन हुड वाला गलत है तो कोई बात नहीं। नहीं भाई नहीं मिलेंगे नोट्स भाई, बैच के अंदर ही मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये नॉर्मल पीडीएफ चाहिए जो क्लास के अंदर चलने लग रही है, पीडीएफ आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है @J छोटे अक्षर में RGT जे टारगेट नाम से, जहाँ पर 1,89,000 सब्सक्राइबर मिलेंगे, उधर मिल जाएंगे। एंड रिटर्न नोट्स चाहिए तो वो आपको बैच के अंदर ही मिलेंगे इस क्लास के साथ, क्योंकि ये क्लास भी अभी जैसे ही खत्म होगी, कितने बज गए 1:35 हो गए, बस 5 मिनट की हो रहेगी। ठीक है, क्लास खत्म होते ही आधे घंटे के बाद है, यानी कि 2:10 तक भाई इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, उसका रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर भी आपको बैच के अंदर ही मिलेगी। ठीक है, तो दयाचंद मायना आंसू कवि। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या आपका, बांगर का शहर किस हरियाणवी को बोला जाता है? बताओ, बांगर का शहर है, तो बांगर का शहर है। ठीक है, इसके नाम से भाई किस हरियाणवी को जाना जाता है? बांगर का शहर। शहर तो यार मैंने गलत शब्द लागा, शहर को तो नहीं, बांगर का शेर होगा, शहर लिख रखा महारत की ना। एक सेकंड रुकिए भाई, ये बांगर का शेर आएगा भाई। बांगर के शेर के नाम से किस हरियाणवी को जाना जाता है? बंसीलाल चौधरी, छोटू राम चौधरी, देवीलाल चौधरी, वीरेंद्र सिंह। अब ये बांगर क्या है? बांगर भाई यहाँ की मिट्टी भी और बोली भी बांगर का एरिया बोलते हैं भाई, बांगर का एरिया। ठीक है, थोड़ी बोलीपन, थोड़ा मिट्टी का जो एरिया है उसके हिसाब से अलग अलग उसके अंदर डिवाइड किया हुआ है। हरियाणा भी चीजें आगे करवाएंगे, टेंशन ना लो। बांगर का कौन सा है? ठीक है, खड़ी बोली कड़ा है, वो सारी बोली करवाएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, वाह ओ वाली बागड़ी बोली कड़ा, बागड़ी एरिया कौन सा, बांगर कौन सा, बांगर बेल्ट, जाट बेल्ट, सारी बेल्ट करवा दे, ना टेंशन लो। ठीक है, तो आपका बांगर का शेर किसको बोला जाता है? चौधरी वीरेंद्र सिंह को भाई बांगर का शेर बोला जाता है। ठीक है, इसको कैसे देखो, जो शेर हो गया भाई बांगर का शेर, जो किते का भी शेर होगा, शेर आदमी की वीर होगा, वीरेंद्र सिंह का बना वीर। ठीक है, वीर कौन सा व्यक्ति होगा? जो आदमी शेर है। ठीक है, जो आदमी क्या शेर है, शेर जैसा जिसका स्वभाव है, वो आदमी क्या वीर होगा, यानी चौधरी वीरेंद्र सिंह के इनको बांगर का शेर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, 4 लाइनों वाले कवि के नाम से किसको जाना जाता है? बताओ भाई, 4 लाइनों वाले कवि, 4 लाइनों वाले कवि के नाम से किसको जाना जाता है? आप देखो, अब कोई भी 4 लाइनों वाली चीज, अब जैसे एक तो मान लो आपने ये लाइन लिख दी, ये एक लाइन लग दी, ये सुंदर नहीं लग रही। 2 लिख दी, ये भी सुंदर नहीं लग रही। अब मैं मान लो ऐसे 4 लाइनें लिख दूं, तो चारों लाइनें क्या सुंदर लगने लग रही है, ऐसे जचने लग रही है, यानी कि 4 लाइनों वाला कवि सुंदर से क्या बन गया? सुरेंद्र। ऑप्शन नंबर A करेक्ट। यानी कि 4 लाइनों वाले कवि के नाम से किसको जाना जाएगा? सुरेंद्र शर्मा को। याद कैसे रखो, क्योंकि एक लाइन सुंदर नहीं लगती भाई, ना 2 लाइन लगती ना 3, 4 लाइनों का देखो कितना सुंदर कॉम्बिनेशन बनने लग रहा है। यानी कि 4 लाइनें क्या भाई सुंदर लगती है, तो इसलिए क्या सुरेंद्र सिंह को क्या, सुरेंद्र शर्मा को क्या आपका 4 लाइनों वाले कवि के नाम से जाना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, 3 से 4 बार आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, 4 लाइनों वाला कवि सुरेंद्र शर्मा। आगे चले, आगे चलो भाई। ठीक है, इसके बाद बस एक प्रश्न हो रहा है, पंजाब का शेर या पंजाब केसरी के नाम से किस हरियाणवी को जाना जाता है? बताओ भाई, पंजाब केसरी या पंजाब के शेर के नाम से किसको जाना जाता है? केसरी कलर का होता है क्या है? ब्लड। ठीक है, ब्लड को भी क्या है, ब्लड किस टाइप का होता है? आपका केसरी कलर का भी ब्लड होता है। और लाला जी, लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर B करेक्ट। आप लोगों को पता है साइमन कमीशन आया था भारत के अंदर 1927 के अंदर गठन हुआ था साइमन कमीशन का, 1928 के अंदर भारत के अंदर आया था साइमन कमीशन। ठीक है, सर जॉन साइमन के नेतृत्व के अंदर आया था। और उस टाइम क्या था, इन्होंने नारे दिए थे, साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ। अंग्रेज ने बोले लाठीचार्ज करा, मान जाओगे? नोए नहीं मानेंगे, वापस जाओ, वापस जाओ। अंग्रेजा लठ चार्ज पर लगा दिया, ऐसा लठ मारा भाई सीधा माथा में जाके लगा। यार भाई आप कौन समझो किसा केसरी रंग का क्या है, नरा खून लिकड़ के आया। ठीक है, केसरी रंग का क्या है, नरा खून लिकड़ के आया। तो यानी कि लाला लाजपत राय क्या पंजाब केसरी, या ऐसे याद रखो। देखो केसरी से क्या बना, बोलो जुबा केसरी। केसरी से क्या बन गया? केसरी से बन गया बोलो जुबा केसरी। ठीक है, और जुबा केसरी के अंदर क्या है? जुबा केसरी वाला जो जुबा केसरी का तो क्या है, ला 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 ला, वो साफ बोलता है नहीं, क्योंकि मुंह के अंदर तो क्या है उसका वो घुसारा हुआ है गुटका। ठीक है, तो गुटका घुसोड़ा आदमी कुकर साफ बोल लगा, उन्होंने बोला ब्ला 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 ला 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 ला, यानी बोलो जुबा केसरी। जो ज्यादा जुबा केसरी बोला भाई वो उसका क्या है, उसका मुंह मानू ला 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 नुए करता रहा है, उसकी आगे टवाज का बेरा कौन पाटा, यानी कि लाला लाजपत राय। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो क्या आपका इसके पास एक प्रश्न हो रहेगा भाई। इसके बाद लास्ट है ना, और भी है
2-3 पर्सन हो रहे हैं भाई बस ये 2 या 3 है, उसका पास और कोई बस मानना होता 2 या 3 मिनट की बात है। द स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया के नाम से, जल्दी जल्दी करवाऊंगा, स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया के नाम से किसको जाना था? जो एशिया की स्कोरिंग मशीन है, अपना सिर्फ हरियाणा का नहीं, पूरे एशिया की स्कोरिंग मशीन है और रवा अपना हरियाणा के अंदर है। तो द स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताओ फटाफट सी, थोड़ी देर का हो रहा है। आज मेरा बर्थडे विश करो, क्यों डीसी लग रहा है तू, तेरा बर्थडे विश करो। बोलो जुबान, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, लंबी होगी, चीजें कवर अप होनी चाहिए आपकी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई इसका क्या है, खुशीराम द स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया के नाम से किसको जाना जाता है? खुशीराम। याद कैसे रखोगे भाई? देखो जब आप स्कोर लगातार बढ़ाने लग रहे हो, धड़क धड़क धड़क, ले छक्के ले चौके ले छक्के, तो अंदर क्या, अंदर आप खुशीराम बढ़ जाते हो, बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो द स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया के नाम से किसको जाना जाता है? खुशीराम को द स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। या फिर इंडिया का माइकल जॉर्डन, ठीक है, इंडिया का जो माइकल जॉर्डन है उसके नाम से भी किसको जाना जाता है? खुशीराम को जाना जाता है, इंडिया का माइकल जॉर्डन, ठीक है। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं इसलिए इनका नाम प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा एक और था मैजिशियन भी था, मेरा एग्जैक्टली नाम ध्यान को नहीं, मैजिशियन ऑफ कड़े का था। चलो है कि कोई सा याद बताइए एक बार कमेंट में। मैजिशियन के नाम से भी जाना जाता है भाई। क्या है कि कौन से खिलाड़ी थे? हाँ बास्केटबॉल, वेरी गुड। मैजिशियन ऑफ बास्केटबॉल के नाम से भी इनको जाना जाता है भाई, मैजिशियन ऑफ बास्केटबॉल, ठीक है, इसके नाम से भी इनको जाना जाता है। आगे चलो फटाफट, टाइम नहीं है। हरियाणा या उत्तर भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? उत्तर भारत का जो अपना उत्तर आला जो भारत है, इस भारत का नेपोलियन किसको? राजा सूरजमल, हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य एमू, ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य जो था आपका एमू था। एमू को किस नाम से जाना जाता है? आपका हरियाणा या उत्तर भारत का नेपोलियन बोला जाता है। इसको याद कैसे रखोगे भाई? आप देखो उत्तर भारत के अंदर हरियाणा की तरफ कौन सा राज्य पड़ता है? मेनली नेपाल पड़ता है, राज्य का देश है, ठीक है। हरियाणा की तरफ जो अपना उत्तर भारत है, उत्तर भारत की तरफ मेनली कौन सा देश पड़ता है? नेपाल पड़ता है। यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य, यानी कि हरियाणा का जो नेपोलियन किसको? हेमचंद्र विक्रमादित्य। चलो वो तो बढ़िया है कौन यार, वो तो ट्रिकी कौन बनी? हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसको कैसे याद रखोगे भाई? इसकी तो कोई ट्रिक कौन बन दी? हेमचंद्र विक्रमादित्य, हरियाणा, उत्तर भारत का नेपोलियन। भाई इसकी तो कोई ट्रिक कौन बन दी? मैं तो डायरेक्ट ये तो याद करना पड़ेगा। वैसे तो आपको वैसे याद करवा देता हूँ भाइयों। अकबर था, अकबर का गेल युद्ध आया था, पानीपत का जो सेकंड युद्ध आया था, पानीपत का सेकंड युद्ध आया था, किस किस के बीच में आया था? अकबर वर्सेस एमू के बीच में आया था। एमू का हम तीर मारा था, इसका मैं तो ये वो एमू है। इसको हेमचंद्र, इसको उत्तर भारत का नेपोलियन बोला था भाई। इसकी कोई ट्रिक नहीं बनने लगी, अगर आपके दिमाग में बनने लगी तो आप बता सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे दिमाग में नहीं बनने लग रही। हाँ भाई अमरजीत ढिल्लो हो गया भाई, ठीक है भाई। इसकी कोई ट्रिक नहीं बनने लगी, डायरेक्ट रटना पड़ेगा। उत्तर भारत का नेपोलियन हेमचंद्र विक्रमादित्य। आपके दिमाग में कोई बना है तो बताओ। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये बनेगी, देखो उत्तर भारत का मतलब नॉर्थ इंडिया। और नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या है? नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या हिमालय पर्वत है? नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत के अंदर ही तो है हिमालय पर्वत, ठीक है। हिमालय से बन गया आपका हेमचंद्र, ठीक है। वेरी गुड भाई, थैंक यू, ठीक है। तो यानी उत्तर भारत के नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है? हेमचंद्र विक्रमादित्य। याद कैसे रखोगे? उत्तर भारत के अंदर क्या है? उत्तर भारत के अंदर आपके क्या पड़ते हैं? आपके ये हिमालय पर्वत पड़ता है, और हिमालय पर्वत ही क्या है? हिमालय से बन गया आपका हेमचंद्र यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जाटों का अफलातून के नाम से किसको जाना जाता है? जाटों का अफलातून आप सभी को पता है, राजा सूरजमल को क्या जाटों के अफलातून के नाम से जाना जाता है, सभी को पता है। इसके अंदर कोई भी ट्रिक बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सभी को याद मिलेगा, ठीक है। तो जाटों का अफलातून राजा सूरजमल के नाम से, सॉरी राजा सूरजमल को जाना जाता है जाटों के अफलातून के नाम से। अगला भाई, बल्लभगढ़ का शेर किसे बोला जाता है? ठीक है, बल्लभगढ़ का शेर बताओ। वो था नजफगढ़ का शेर, ठीक है। ये बताना है बल्लभगढ़ का शेर कौन सा? बल्लभगढ़ बताओ। राजा नाहर सिंह, राजा सूरजमल, राजा हर्षवर्धन या हेमचंद्र विक्रमादित्य, किसको बल्लभगढ़ के शेर के? इसके बाद बस एक प्रश्न है, तो राजा नाहर सिंह को क्या आपका बल्लभगढ़ के शेर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। जो कि क्या है भाई? शेर किसको बोले? जो ना हारे, ठीक है भाई। कितना ही बल लगा लो ये ना हारे तुमसे, ठीक है। कितना ही बल लगा लो ये शेर क्या है? तुमसे ना हारे, यानी राजा नाहर सिंह ना हारे, ठीक है। ये शेर क्या तुमसे ना हारे भाई, कितना ही जोर लगा
लगा लो, यानी बल्लभगढ़ का शेर राजा नाहर सिंह। लास्ट पर्सन है आज की क्लास का, हरियाणवी फिल्मों का सुपरस्टार किसे बोला गया है भाई। इसके बाद ये जितने भी उपनाम है आपके, निकनेम है, ये वाला टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। हरियाणवी फिल्मों का सुपरस्टार किसको बोला गया आपका, तो उत्तर कुमार को भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी कर जाओ, उत्तर कुमार। इसको कैसे याद रखोगे, इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो सुपरस्टार होता है, ठीक है, और हरियाणवी फिल्मों का विशेष तौर पर है, तो उत्तर आप उसी से मांगोगे, ठीक है। अब मान लो इसने कोई फिल्म बना दी, वो फिल्म अच्छी है या गंदी है या कैसी, आप उत्तर किससे मांगोगे, उत्तर कुमार से मांगोगे, ठीक है। यानी कि हरियाणवी फिल्मों का जो सुपरस्टार है, जो फेमस जो बंदा था, वो कौन था आपका, उत्तर कुमार। याद कैसे रखोगे, आप उत्तर किससे मांगोगे, फिल्मों के बारे में उत्तर कुमार से मांगोगे, यानी कि हो गया फेमस सुपरस्टार भाई। ये निकनेम थे भाई, ठीक है, ओके। तो इससे अलग कुछ नहीं बचा भाई, जितने भी निकनेम थे वो सारे आधे कल शनिवार वाली क्लास में हो गए थे, आधे आज वाली क्लास के अंदर निपट चुके हैं, ठीक है, मतलब आधे के सारे हो चुके हैं। अब आपका जो हरियाणा का परिचय है वो आधा आज हो गया, आधा आपका कल करवाया जाएगा। और मेरे हिसाब से हर एक साथी के जितने प्रश्न करवाए हैं क्लास के अंदर, सारे के सारे याद भी हो गए होंगे। बिल्कुल भाई, उत्तर कुमार चित्ता। सर आपकी टी शर्ट गंदी हो गई, बदल ले आए भाई। याद हो गए हर एक साथी के, ठीक है। और इन प्रश्नों की पीडीएफ है भाई आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल @J छोटे अक्षर में RGT J टारगेट नाम से, जहां पर करीबन 1,89,000 सब्सक्राइबर पाओगे। मेरी फोटो लगी पाओगे, ज्वाइन कर लियो। 1:45 हो चुकी है, 2:15 पर वीडियो हटेगी, पहले बताऊँ, ठीक है, प्राइवेट हो जाएगी ये। इसके बाद कहाँ पर मिलेगी, अपना जो बैच है, अपना जो ऐप है, जॉब्स टारगेट नाम से अपना ऐप मिलेगा भाई प्ले स्टोर के ऊपर। जिसको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर देखने वो वहाँ पर देख सकता है, ठीक है, प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी, गूगल प्ले स्टोर पर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। उधर बैच है, एंड रिटन नोट्स भी आपको उधर ही मिलेंगे इस क्लास के, ठीक है। आप और भी किसी सब्जेक्ट की तैयारी करने लगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सारे सौदे आपको उधर ही करवाए जाने लगे तैयार। डेली आपको सुबह टारगेट दिए जाते हैं, डेली सुबह करीबन 8:30 बजे के आसपास आपको टारगेट की पीडीएफ मिल जाएगी ऐप के अंदर, मेंटरशिप सेक्शन के अंदर, ठीक है। और आपको जैसे कि प्रॉपर वीडियोस मिल जाएंगी भाई, मैथ की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो, इंग्लिश की वीडियो, डेली टॉपिक वाइज। साथ में आपको उनकी पीडीएफ मिलेगी, जैसे अभी जो जैसे CGL 2023-24 के अंदर जो पेपर हुए हैं, उनके मैथ के पर्सन, उनके रीजनिंग के पर्सन, उनकी प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी। जो साथी नया है वो वीडियो देख के टॉपिक को पूरा करे। जैसे आज मान लो भाई, आज हमने स्टार्ट कराया भाई प्रॉफिट लॉस का चैप्टर, पहला टॉपिक है, पहले टाइप के सवाल करने हैं, उसके अंदर 20-30 सवाल सिखाए हैं सर ने, ठीक है। आपको वो प्रॉपर देखने हैं, प्रॉपर सीखने हैं। जो बच्चे पुराने हैं, जिनको पहले तैयारी की हुई है, बेसिक अच्छा है, तो उसके लिए पीडीएफ डाल रखी है। उस पीडीएफ के अंदर से आपको 40% करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करके देखो, सवाल नहीं आते उनके सॉल्यूशन भी आप वहाँ से सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो यानी कि वो सारी चीज़ें अवेलेबल मिलने लग रही है आपको। तो आपकी मर्जी है, आप लेना चाहो ले सकते हो, इंटरेस्टेड हो ले सकते हो, वरना ना लेना चाहो ना ले भाई, ठीक है। तो भाई अपना उद्देश्य है कि आपकी तैयारी अच्छे करना, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी इसी के साथ मिलेगी भाई, ठीक है। जो आपके CET जो 2024 की टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी रहेंगे, ठीक है। यानी कि जो आपके 2022 के अंदर CET का पेपर हुए थे 4 शिफ्टों के अंदर, 4 हों, 2023 के अंदर जो ग्रुप D के पेपर हुए थे 4 हों, उनको आप अटैम्प्ट करके देख सकते हो। इसके अलावा नए टेस्ट भी मिलेंगे आपको, ठीक है। हर 2-3 दिन के अंदर एक पेपर आपका डल जाता है सीरीज के अंदर, वो भी इसके साथ फ्री मिलेगी, ठीक है। पर्सनल मेंटरशिप है, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, कंटेंट सारा मिलेगा, पीडीएफ सारी मिलेगी, सारी चीज़ें आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। कोई कमी लगे तो बता देना, उस कमी को दूर किया जाएगा। फिर भी आपको ये लगे कमी दूर नहीं हुई तो आपका पैसा भी रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। इतनी फैसिलिटीज, इतनी जबान मेरी है, ठीक है, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो भाई सभी को राम राम, धन्यवाद। लांडा ले लो, खींच जाओ। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है भाई। वैलिडिटी 1 साल की रहेगी भाई, वैलिडिटी 1 साल की रहेगी। जब भी खरीदोगे 1 साल तक बैच वैलिड रहेगा भाई, ठीक है। विवेक नो मास्टर जी, सच में CET होगा क्या दिसंबर में? भाई देखो दिसंबर का तो यार अब नो पूरा एग्जैक्ट तो क्या बताऊं। हिमालय ट्रैवलिंग नाम तो ले लेंदा, थैंक यू बोलेगा बस भाई, धन्यवाद हिमालय ट्रैवलिंग बस भाई। तो देखो भाई, के पूछा था ये जना, वैलिडिटी 1 साल की रहेगी भाई, ठीक है। और भी पूछा था ना कौन सा देना के क्लास खत्म होने बाद कमेंट करके जरूर बता देना। और हर संडे को आपका लाइव टेस्ट होगा, और लाइव टेस्ट भाई सभी के लिए होता है, लाइव टेस्ट फ्री होता है सभी के लिए, ठीक है। इसके ऊपर कोई वो नहीं है भाई कि सिर्फ बैच वाले बच्चे ही दे सकते, कोई भी दे सकता है, ठीक है। मान लो आपने बैच नहीं ले रखे आप तो भी ये लाइव टेस्ट दे सकते हो, इससे आपको तैयारी का पता लगा। अब जैसे मान लो इस हफ्ते के अंदर मैं जो भी करवाऊंगा मेरे बैच के अंदर, ठीक है, अब जैसे ये पूरा वीक चला जाएगा तो संडे को भाई उस सारे का टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट आप भी दे सकते हो। आपने अगर बैच नहीं लिया तो भी दे सकते हो, लाइव टेस्ट सबके लिए फ्री है, ठीक है। वो लाइव टेस्ट हर साथी दे सकता है जिसका भी जी करे, जिसका मन करे। आगे चीज समझ में, तो लाइव टेस्ट के लिए कोई मना ही नहीं, कोई रोक टोक नहीं है भाई।
तो लाइव टेस्ट सबके लिए फ्री है। अब जैसे मान लो भाई मैं इस हफ्ते के अंदर एक टॉपिक करवाऊंगा मैथ का, एक टॉपिक रीजनिंग का होगा, ठीक है, इंग्लिश के कुछ टॉपिक होंगे, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको उसके अंदर देखने में, जैसे कल जो लाइव टेस्ट हुआ था उसके अंदर जो भी मैंने पिछले हफ्ते परसेंटेज वगैरह वगैरह जो सारा सौदा निपटवाया था उसका लाइव टेस्ट हो गया। कल बच्चों के आप मैंने स्कोर कार्ड भी डाले थे टेलीग्राम के अंदर, आपने देखे होंगे 90 में से 74-75 सभी के अच्छा स्कोर था, ठीक है, अच्छे लेवल के परसेंट डाले थे। तो भाई सभी को राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खा जाओ फटाफट, ठीक है भाई। आधे घंटे तक डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता। देखो भाई वो वीडियो आप जैसे डाउनलोड करने ही सोचने लगे रहे हो ना भाई ऐसे यूट्यूब पे से डाउनलोड हो जाए, वो डाउनलोड वैसे नहीं होती वीडियो। अगर आपने डाउनलोड कर भी ली ना, ठीक है, तब भी प्राइवेट होती वो हट जाएगी। डाउनलोड का मतलब इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मार लो, कहीं और दूसरी एप्लीकेशन का यूज़ कर डाउनलोड कर लो, वैसे बताने लगे रहा हूँ मैं, ठीक है। डाउनलोड यूट्यूब पे से डाउनलोड नहीं होती कभी, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो या इसका लिंक कॉपी करे कोई और वेबसाइट या और कहीं से डाउनलोड कर लो, वैसे डाउनलोड की बोल रहे हो। आई चीज़ समझ में। और यूट्यूब के ऊपर जैसे अभी होएगी आधा घंटा तो 1 घंटा तो इसकी प्रोसेसिंग में चलता है, प्रोसेसिंग होने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो सभी को राम राम, धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं रात को 8 बजे इंडिया जीके की लाइव क्लास के अंदर फॉर रेलवे एग्जाम्स, ठीक है भाई। ओके भाई। सर फीस कितनी है भाई? 600 रुपये है भाई, ठीक है। हरियाणा दिवस पर कोई ऑफर आप लोगों को, अगर देखो भाई वर्तमान में फीस है 600 रुपये। अगर आप लोगों को ऑफर चाहिए तो ऑफर बता देना, ठीक है। चलो मैं आप लोगों की बात मान लेता हूं, ठीक है। कल ऑफर निकाल दिया, कल धनतेरस है, कल ऑफर भी निकाल दिया जाए भाई। कोई ऑफर में लेना चाहे ऑफर में ले लेना, ठीक है। कुछ छूट कर दी जाएगी, ना टेंशन लो बस, ठीक है। दिवाली का ऑफर, दिवाली का दिवस पर या उसका अवसर पर छूट दे दूंगा, ना टेंशन लो बस। राजी खुश, 1-2 दिन खातर छूट दे जाएंगे, ठीक है भाई। ओके भाई। इंडिया जीके, हाँ इंडिया जीके मैं पढ़ाऊँ भाई।